record. Okay, now we are done. ठीक है. So now इसके पीछे जो बैकग्राउंड के अंदर आपको अगर कोई इमेज चाहिए तो आइदर यू कैन प्रेस 8 या तो आप रेंडरिंग में जाके एनवायरनमेंट में जा सकते हैं. बोथ आर द सेम थिंग. सो एनवायरनमेंट में गए, एनवायरनमेंट के अंदर यू कैन यूज वन ऑफ द बिटमैप्स. जो बिटमैप हमने वहां पे ये डाउनलोड की थी. सो यू नीड टू कॉल दैट बिटमैप वेटिकन. ओपन, यहाँ पे आ गया. ओके, अभी ये एनवायरनमेंट के अंदर आ गया, बट यू आर नॉट एबल टू सी इट, राइट. यू आर नॉट एबल टू सी द इमेज इन द व्यू पोर्ट. इसका रीजन ये है दैट इन योर व्यू पोर्ट दिस इमेज इज नॉट येट लोडेड. यानी इसको डिस्प्ले करने को हमने अभी तक ऑन नहीं किया है. तो इसको ऑन कहाँ से करना है? आइदर यू कैन प्रेस ऑल्ट बी. ठीक है, तो व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. आइदर यू कैन प्रेस ऑल्ट बी, या तो फिर आप प्लस साइन पे जाके, यहाँ पे प्लस साइन जो है उसमें कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट्स करके ऑप्शन है, करेक्ट. या आप इसमें बैकग्राउंड में जाएंगे तो यू विल गेट द सेम ऑप्शंस. ठीक है. सो पहले मैं लिख लेता हूँ 8 कॉल एनवायरनमेंट डायलॉग बॉक्स और ऑल्ट बी, दैट इज योर व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो ये दोनों चीजें आ गई. तो पहले आपको 8 प्रेस करके एनवायरनमेंट डायलॉग बॉक्स लेना है, वहां से आपको वो इमेज को लोड करना है, और उसके बाद में ऑल्ट बी प्रेस करके ये व्यू पोर्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें जाना है. अभी इसमें क्या लिखा है? यूज एनवायरनमेंट बैकग्राउंड. ठीक है, तो ये पहले ही कस्टमाइज यूजर इंटरफेस इन ग्रेडियंट कलर्स था, यानी ये जो ग्रेडियंट कलर है वो यूज कर रहा है. लेकिन अभी क्या हो गया? यूज एनवायरनमेंट बैकग्राउंड, यानी हमने जो एनवायरनमेंट के अंदर जो वो इमेज लोड की थी उसको यहाँ पे वो कॉल करने को बोल रहा है. तो एज सुन एज ऐसे ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपका डोम आ गया. अभी प्रॉब्लम ये है दैट दिस इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ स्फीयर, यानी ये आपका 360 डिग्री स्फीयर की तरह काम कर रहा है. तो आपको यहाँ पे सीम दिखेगा. सी इफ इट हैड बीन अ 360 डिग्री तब जाके आप इसको जो स्फेरिकल डोम देते. लेकिन करंटली ये स्क्रीन है, यानी यू जस्ट वांट टू प्लेस योर कार इनटू दिस एनवायरनमेंट. तो आपको ये जो इमेज है उसको स्क्रीन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज करंटली यू आर प्लेसिंग द स्क्रीन, यू आर प्लेसिंग द बैक प्लेट. तो बैक प्लेट के हिसाब से आपको इस कार को वहां पे प्लेस करना है. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस स्फेरिकल डोम इनटू अ स्क्रीन, यू नीड टू फर्स्ट drag and drop your texture from the environment into the material editor. ठीक है, ये मटेरियल है आपका, उसको आपको एडिट करने के लिए you need to tweak it. तो उसको आप यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करके इंस्टेंस कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज होगी वो यहाँ पे होगी. तो यहाँ पे देखिए स्फेरिकल एनवायरनमेंट करके लिखा हुआ है. सो एज सुन एज यू चेंज योर स्फेरिकल एनवायरनमेंट टू स्क्रीन, तो आपका ये जो इमेज है वो ठीक से आ जाएगा. ऑल ऑफ यू गॉट इट? सब लोग को समझ में आ गया? यस, ऑल ऑफ यू. तो आपको पहले आपने क्या किया? पहले आपने एनवायरनमेंट में जाके ये इमेज को कॉल कर लिया. ठीक है, ये जो बिटमैप करके यू कॉल द इमेज. देन वो जो आपका व्यू पोर्ट है, आपको व्यू पोर्ट के अंदर देखिए ये कितना इजी हो रहा है. अभी आपको अभी पूरी कार को जिस भी अभी देखिए यहाँ पे हॉराइजन लाइन है. तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो प्लेन है इट शुड बी मैचिंग विद द पर्सपेक्टिव, तो देखिए मुझे इस तरह से प्लेस करने में काफी आसानी होगी. आई नीड टू मैच दिस हॉराइजन लाइन. तो मेरा जो हॉराइजन लाइन है ये देखिए ऐसा रखूंगा तो गलत है, ऐसे रखूंगा तो सही है, बिकॉज माई पर्सपेक्टिव शुड बी मैचिंग. अभी वो थोड़ा आईबॉलिंग करना पड़ेगा, दैट यू नीड टू सी ये ग्राउंड भी यहाँ पे. हाउ कम दिस प्लेन इज ऑन द व्हाट यू से ग्रिड के ऊपर क्यों नहीं है? देखते हैं. आई थिंक इट शुड बी ऑन द ग्रिड. हाँ, ग्रिड के ऊपर आ गया, राइट. तो ये देखिए नाउ दिस हॉराइजन लाइन शुड बी मैचिंग विद द पर्सपेक्टिव. ये देखिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ा कुछ वो मैच कर लेगा. ये हॉराइजन लाइन है और इसको हमें, और इसको अगर आप चाहे तो सी थ्रू करना है. सो यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड प्रेस सी थ्रू. तो ये क्या होगा? देखो आपको ट्रांसपेरेंट हो गया. तो ये अच्छा एक फीचर है. इसको आप ऐसा थोड़ा ड्रैग कीजिए एंड नाउ योर ग्राउंड इज सेट. तो अभी मेरी कार, जिसको मैं अभी ग्रुप कर लेता हूँ,
इसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ। व्हाट आर दीज टू थिंग्स? ओके, ये जो मेरा कार है उसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ। तो अभी इस कार को अगर मैं स्लाइड करता हूँ, इफ आई स्लाइड माई कार, सो वो ग्रिड के हिसाब से ही आगे पीछे जाएगा। देखिए, आई विल डू इट फ्रॉम द टॉप। तो आप देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ, इसका पिवट पॉइंट बीच में ले लेता है ग्राउंड लेवल पे। ओके ताकि हम लोग इसको जब स्केल करें तो पिवट के हिसाब से बड़ा है और छोटा हो। सो दिस इज रिमेनिंग ऑन द ग्राउंड। और प्लस इसको अगर मैं अभी स्लाइड करता हूँ आगे पीछे, तो आप देखेंगे इट इज गोइंग एंड मूविंग अलोंग विद द पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव के साथ में मैच कर रहा है। सी दिस, ये दूर चला गया, नजदीक आ गया। और भी मेरे ख्याल से इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव को नीचे कर सकते हैं, या तो ग्राउंड प्लेन को बड़ा करता है। नाउ लेट अस प्लेस द कार अगेन। और ये सब जो है कैमरे के थ्रू भी करना चाहिए। यू शुड ऑल बी यूजिंग अ कैमरा फॉर दिस, और भी अच्छा हो जाएगा। अभी अगर कार को इस तरह से प्लेस करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, नाउ आई थिंक वी आर गेटिंग द सेंस ऑफ इट थोड़ा बहुत। करेक्ट? सो दिस वे यू नीड टू डू इट। अभी इसके अगर इसकी जगह पे कुछ दूसरी इमेज होती, सपोज इफ आई एम रिप्लेसिंग दिस इमेज विद द वन दैट वी हैव डाउनलोडेड अर्लियर, दूसरा जो ये वाला फाइल है, देखिए ये वाला, अगर ऐसा कोई फाइल है तो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव को फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सेट करना होता। बट करंटली आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस। मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ। वेटिकन पे टिकते हैं, उस पर एक बार अचीव हो जाए, बाद में इस पे भी आ जाएंगे। सो दिस इज योर वेटिकन इमेज। थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर देते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट माय होराइजन लाइन इज समवॉट मैचिंग। मेरा कार का स्केल थोड़ा कम ज्यादा बड़ा है। नाउ आई एम नॉट श्योर हाउ शुड आई बी प्लेसिंग द कार। और सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर होगा जो कि इसको इसके साथ में मैच करेगा, दैट विल बी द शैडो। ठीक है? अभी अगर मैं गलती से, देखिए मेरा सब सेटिंग वेटिंग में यहाँ पे मीडियम प्रीसेट लोड कर लेता हूँ। आई एम होपिंग के सभी लोगों को ये सेटिंग सब पता है। वी हैव स्पेंट फेयर इनफ अमाउंट ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर सेटिंग्स, हैवंट वी? सभी को ये सब थोड़ा बहुत पता है, इफ नॉट मोर। या ये इरेडियंस मैप, ब्रूट फोर्स, ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो ये मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल विल बी नोइंग इट। सो नाउ अभी देखिए प्रॉब्लम क्या होगा कि ये प्लेन भी विजिबल है। दिस प्लेन इज एक्चुअली विजिबल, राइट? ये यहाँ पे ओपेक है। तो अगर मैं अभी रेंडर करता हूँ तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। करेक्ट? दिस इज नॉट राइट। अच्छा दिख रहा है बट इट इज नॉट ग्रेट। बराबर है? यानी इट इज शोइंग दिस प्लेन, यू नो, दिस इज प्लेन विच इज अपीयरिंग एंड ऑल दैट। तो अभी इसको मर्ज कैसे करें? नाउ हाउ डू वी मर्ज दिस थिंग विद द बैकग्राउंड? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है that you need to apply a material called as V-Ray material wrapper. Okay, it is called V-Ray material wrapper. देखिए, मैं एक स्लॉट में जाऊंगा, आई विल गो टू द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को क्लिक करके यहाँ पे एक वीरे मटेरियल रैपर करके ऑप्शन है, वीरे एमटीएल रैपर। अभी ये आर्नोल्ड में है। आर्नोल्ड में आपने वो एआई शैडो मैट करके एक ऑप्शन था। हैव यू ऑल, डू वी ऑल नो इट, एआई शैडो मैट? आई थिंक यस। एआई शैडो मैट में जो एनवायरनमेंट को यूज कर लेता है, यानी एवरीथिंग विल बिकम ट्रांसपेरेंट, ओनली द शैडोज एंड रिफ्लेक्शन विल रिमेन। करेक्ट? तो ये मटेरियल रैपर करके आई विल से डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल, पुराने की जरूरत नहीं है। अभी इसके अंदर आपको मिलेगा मैट सरफेस, राइट? मैट सरफेस, यानी अभी आपका जो नीचे का बैकग्राउंड है वो ओपेक हो जाएगा। आई हैव नॉट येट अप्लाइड इट। अभी देखिए, अभी ये मैट सरफेस हो गई। देन आपको ऑन करना है शेडोज अफेक्ट अल्फा, ये सारा कुछ ऑन कर दो। ओके, आई थिंक वी नीड टू हैव अ बेस मटेरियल आल्सो। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, बेस मटेरियल। मैट सरफेस, इसमें दो तरीके हैं, आइदर आई कैन डू दैट और आई कैन
have a other way also. Let us see. Alpha contribution -1. Okay, there is something wrong in this. इसमें और भी एक मटेरियल है that is called matte shadow. ये ट्राई करके देखते हैं, ठीक है. Apply atmosphere, opaque alpha. See, now we have got it. अभी इसमें शेडो भी आ जाएगा. वीरे मटेरियल रैपर का मुझे देखना पड़ेगा, as in why it is not happening. Generally it happens, works nicely. I am just concerned about the shadow. It should be having shadows also. Shadow के बिना कोई फायदा नहीं है. It will not be showing us the context. Okay, shadow नहीं आ रहा है. No issues. So now we are assuming कि इसके अंदर कोई खास ऐसा light emitting source नहीं है, बराबर है. Depth तो आ रही है अच्छी सी, but light emitting source नहीं होगा, इस वजह से problem हो रहा होगा. Let us see if we can just say opaque alpha, तब जाके कुछ होता है. नहीं है, ठीक है. So let us keep it transparent alpha. Receive shadows is fine. अभी हम क्या करेंगे, एक अच्छी सी डोम लाइट सेट करेंगे. राइट नाउ द बैकलाइट इज सेट. मुझे सिर्फ इसमें चाहिए कि एक डोम लाइट आ जाए. आई वॉन्ट अ डोम लाइट. या तो मैं उसको जैसे लास्ट टाइम हमने किया था एनवायरमेंट के अंदर जीआई में रख सकता हूँ. आइदर आई कैन पुट इट इन अ जीआई. ये एनवायरमेंट के अंदर यहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर मैं एक डोम लाइट क्रिएट कर सकता हूँ. तो दिस टाइम आई एम यूजिंग डोम लाइट बिकॉज यू नो इट इज गिविंग अस फार बेटर ऑप्शंस विद रिगार्ड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी. तो लाइट में गए, वीरे में गए. वीरे में विल सिलेक्ट अ लाइट विच इज डोम. ठीक है, मैंने डोम लाइट सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पे डोम लाइट का पोजीशन का आपको कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट इज यू नो इट इज कवरिंग द होल पार्ट इक्वली. अभी इसके टेक्सचर के अंदर वी विल हैव टू कॉल दैट HDRI. ठीक है, दिस टाइम वी विल हैव टू यूज द वीरे HDRI. पहले बैकप्लेट का तो काम हो गया, अभी हमें यूज करना है, वी हैव टू यूज द वीरे HDRI, दिस वन. और इसमें कॉल करेंगे अपना 360 डिग्री. दिस इज नॉट द HDRI दैट आई वांट, इज इट? देखते हैं, क्योंकि मिसमैच जैसा लग रहा है मुझे. somebody has come. okay, let us see. वीरे HDRI कॉल कर लिया, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया. दिस इज, इसका टाइल भी मैचिंग नहीं है. लेट मी चेक. ये वेटिकन है एंड उसका HDRI इज दिस वन. आई थिंक यही है, हो सकता है पीछे का पार्ट हो, यू नेवर नो. इन्होंने भी फेक किया होगा. ठीक है, let us see if we can use this image. I think ये इमेज जो है ना, ये काफी डायनामिक है. दिस इज लुकिंग नाइस. इसको अगर मैं सेव कर लेता हूँ, सेफर साइड पे इसको भी सेव करके रखता हूँ जस्ट इन केस. ओके, एंड वी विल यूज अनदर इमेज वेयर वी कैन प्लेस अवर कार. तो यहाँ पे फुटपाथ पे तो नहीं आ सकती. आई थिंक ये यूज कर सकते हैं. या ओवर हियर द कार कैन बी प्लेस्ड. फ्रंट में ही आएगी, साइड में नहीं आएगी. सो लेट इट बी. रेस्ट ऑल इज नॉट एप्लीकेबल. चलो ठीक है, देखते हैं. देखें यहाँ पे उन्होंने एक 3D ऑब्जेक्ट को भी रखा हुआ है. इफ यू सी, ये इस तरह से अपना कार भी यहाँ पे प्लेस हो सकता है. सो लेट अस सी इफ वी कैन ट्राई इट आउट. सो अभी इस इमेज को ही यूज करना पड़ेगा, और इसका मैं हॉरिजॉन्टल रोटेशन, यानी यू नो आई कैन जस्ट चेंज द रोटेशन बाय चेंजिंग द एंगल. ये 90 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, देन ये है 180 डिग्री, 0, 360. 360 मतलब वही हो जाएगा 270. सो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोटेशन करके यू ऑल कैन चेंज द रोटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज. अभी मैं सीरियसली कंसर्न हूँ कि इन्होंने ऐसे कैसे किया. वेयर इफ यू डू नॉट सी दिस पार्ट, then how can they give us a HDRI which is not having that this particular background itself?
ये आप देखें, इस ये अलग है और ये अलग है, तो ये लोग ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। बट लेट अस सी हाउ इट कम्स। रीजन रेंडर को हटा दिया और इसको रेंडर कर लिया। सी नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, एक प्रॉब्लम और हो गया कि मैंने मेरी जो डोम लाइट है उसका विजिबिलिटी ऑन रखा है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो अपनी डोम लाइट की विजिबिलिटी, यू सी इफ यू हैव गॉन थ्रू 3D मैक्स एंड वी रे प्रॉपर्ली, तो ऑप्शन के अंदर इनविजिबल नाम का एक ऑप्शन आता है, बराबर। तो उसको यहाँ पे ऑन रखने से जो डोम लाइट का टेक्सचर है वो भी यहाँ पे रिवील हो गया। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन, एंड सीरियसली माय माउस रूलिंग इज नॉट वर्किंग दीस डेज। आई विल हैव टू बाय अ न्यू माउस, आई बिलीव दिस इज नॉट राइट। इसको बंद करके मैं चालू करता हूँ फिर से। एंड इन द मीन टाइम आई विल जस्ट स्विच ऑन द इनविजिबिलिटी ऑफ द लाइट। फिर भी जीरो ही आ रहा है, छोटा ही आ रहा है, इसको बड़ा कैसे करूँ? आई कैन नॉट इवन प्रेस प्लस, इसमें प्लस का भी ऑप्शन नहीं है। ओके, आई हैव टू गो ग्रेजुअली। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने लाइट का जो इनविजिबिलिटी का ऑप्शन था उसको मैंने ऑन कर दिया। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा स्क्रीन भी आ गया और हमारे यहाँ पे लाइट भी विजिबल है। ठीक है, सो आई जस्ट प्लेस इट अ बिट इस तरफ। मैंने कैमरा हटाया था क्या? हैव आई मूव्ड माय कैमरा? कार को थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं। नाउ लेट अस सी। हो सकता है मेरा व्यू पोर्ट जो जूम इन जूम आउट के टाइम पे थोड़ा गड़बड़ हो गई। कार को थोड़ा छोटा करता हूँ, दिस लुकिंग जायंट, एनवायरनमेंट के हिसाब से काफी बड़ी दिख रही है। ओके, so now because I have used the light, now because I have used the light, now I am getting the shadow. पहले हमारा लाइट ही नहीं था तो शेडो नहीं आ रहा था, but if you can see इस लाइट यूज करने से हमें अच्छे से ग्राउंड के कॉन्टेक्ट शेडोज मिल रहे हैं। यू कैन सी हियर, सी नाउ द कॉन्टेक्ट शेडोज हैव स्टार्टेड टू कम एज पर द HDRI। HDRI देखिए यहाँ पे अच्छी बात ये हो गई कि HDRI सेट हो गया उसी एंगल में, राइट। HDRI का जो सनलाइट है वो यहाँ पे इवनिंग लाइट जो है वो यहाँ से इसी तरह से आपका फॉल हो रहा है। सो इफ यू कैन सी द शीन ऑन दिस पार्ट, इट इज अपियरिंग एग्जैक्टली एज पर द पोजिशन ऑफ द सन। इसमें मिसमैच का जो वो जो स्कोप था वो कम हो गया, राइट। भले ये फेक है बट यू नो इट इज हेल्पिंग अस अचीव दैट पर्टिकुलर एम्बियंस। जो एम्बियंस क्रिएट करना है वो काफी हद तक पहुंच रहा है अपनी जगह पे। इशू इज दैट वी आर नॉट गेटिंग द रिफ्लेक्शंस। देखिए बाकी सब ह्यूमन बीइंग्स का, इफ यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दे आर प्रेजेंट, यानी थोड़ा सा ग्लॉसी सरफेस है, बट अपना अपना जो ऑब्जेक्ट है it is not casting any reflections on the ground, which is not right. So I think we need to be careful कि नीचे रिफ्लेक्शन भी अचीव करें। तो करेंटली मैंने वो जो मैट शेडो का जो मटेरियल लिया था, इट इज नॉट लेटिंग अस डू दैट। ये वाला दिस मैट शेडो, इट डज नॉट हैव एनी रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ यू नो व्हाट यू से, इसमें ऑप्शन नहीं है मेरे पास रिफ्लेक्शन वाला। सो मैं क्या करूंगा, इसको पहले मैं बना देता हूँ, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस का मटेरियल दे देता हूँ, वीरे मटेरियल, एंड वीरे मटेरियल में रिफ्लेक्शन फुल कर देता हूँ। देन आई विल बी डिक्रीजिंग द रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस टू 0.6 और समथिंग 0.7। ओके, और ये करने के बाद अभी देखते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है कि नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही, लेकिन ये देखिए ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। लेट मी शो। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इसका देखते हैं। we need to make the reflection visible. I want to see the reflection of the car. पहले बंद करके देखते हैं आता है कि नहीं, फिर उसको ब्लर करते हैं। Yes, the reflection is coming. ये कार का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा टायर का जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे अभी सिर्फ इस रिफ्लेक्शन को ब्लर आउट कर देना है। प्लस
मुझे चाहिए कि रिफ्लेक्शन दिखे, शेडो दिखे, लेकिन कलर ना दिखे, राइट? आई वांट टू सी द रिफ्लेक्शन, आई वांट टू सी द शेडो, बट आई डू नॉट वांट टू सी दिस व्हाइट कलर दैट इज देयर, बराबर है? तो अभी इसका क्या ऑप्शन है? पहले तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा ब्लर, दैट इज 0.7, तो रिफ्लेक्शन ब्लर हो गया। उसके बाद व्हेन आई से इस ऑब्जेक्ट के राइट क्लिक करके, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड से राइट क्लिक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के नीचे यू विल फाइंड वी-रे प्रॉपर्टीज ऑल्सो, ओके? below your object properties you will find V-ray properties also. आप V-ray property पे करोगे तो you will see all these options which are there in material wrapper. वो material wrapper के जैसे ही इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, matte object, matte for reflection, refraction, alpha contribution and all these things. तो मैं यहाँ पे इन सब चीजों को ऑन करके एक बार ट्राई करना चाहूंगा whether I am getting the output or not. तो फिलहाल ये अपने वीरे प्लेन के ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए इसमें हाईलाइटेड एक आपको मिलेगा प्लेन 009, तो ये ऑब्जेक्ट के हम लोग वीरे प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं। इट हैज ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन, ये रेंडरिंग के टाइम पे ये सारी चीजें हो रही है, मतलब जनरेट जीआई हो रहा है, रिसीव जीआई हो रहा है, कॉस्टिक जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। सो नाउ आई विल बी स्विचिंग ऑल दीज ऑप्शंस एंड आई विल से क्लोज। अभी इसको देखते हैं कि क्या होता है। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी इस भाई साहब ने शुरुआत क्या कर दी कि इसने जो लाइट है, वीरे लाइट, करेक्ट, इसने वीरे लाइट को भी कंसीडर करना शुरू कर दिया, यानी जो स्फेरिकल अपना हेमिस्फेरिकल डोम है उसका भी इसने रिफ्लेक्शन लेना शुरू कर दिया। उसका भी अपने पास ऑप्शन है, वी विल हैव टू सी इफ इट वर्क्स, कि हम लोग वो लाइट के अंदर से इस प्लेन को एक्सक्लूड कर लें, करेक्ट? we can exclude this plane from the lights and then we will see if if it is getting rid of this reflection that is coming from the light. यानी ये थोड़ा डेढ़ शाना बन गया। इसने क्या बोला, रिफ्लेक्ट करना है ना, मैं सबको रिफ्लेक्ट करूंगा, अकेले गाड़ी को नहीं पूरे एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करूंगा, बिकॉज लाइट के अंदर टेक्सचर कॉल किया हुआ है। सो लाइट का जो टेक्सचर है वो भी यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, करेक्ट? सो वी शुड प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन देखिए ये भी है कि आप कंपोजिटिंग में इसको अलग अलग रेंडर करो, यू कैन गेट द प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ करके इसका रिफ्लेक्शन ले लो, फिर गाड़ी को अलग से रेंडर करो, देन यू कैन टेक द रिफ्लेक्शन एंड देन ब्लर इट आउट, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, ओके? सो देखिए आपको दिखेगा कि ये थोड़ा हेजीनेस आ गया, और अल्फा देखेंगे, सो अल्फा में यू विल सी दैट दिस रिफ्लेक्शन इज शोइंग अ मैट। यहाँ पे आपको हल्का सा ऐसा एक रिफ्लेक्शन का पार्ट दिख रहा है। सो नाउ लेट मी सी इफ आई कैन एक्सक्लूड द लाइट फ्रॉम इट। तो इसमें एक बार ट्राई करता हूँ, इफ आई कैन गो टू वीरे प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन एक्सक्लूड, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक्सक्लूड करके लिखा है, सो आई कैन से रिफ्लेक्शन एक्सक्लूड, लेट मी जस्ट एक्सक्लूड द लाइट फ्रॉम दिस। मैं लाइट को कॉल करता हूँ वीरे लाइट, देन आई विल गो टू एक्सक्लूड ऑप्शन, एक्सक्लूड ऑप्शन, उसमें से प्लेन को हटा देता हूँ, ठीक है? सो यानी मेरे लाइट का और प्लेन का कोई कनेक्शन नहीं है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अभी कुछ फर्क पड़ा, और थोड़ा मैं इसका रिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है उसको मैं बढ़ा दूंगा, आई विल से 3। आई वांट टू सी मोर रिफ्लेक्शन ऑफ द कार। यस, आई थिंक नाउ वी आर गेटिंग समवेयर, बराबर है? अभी अगर अल्फा में भी देखेंगे तो अल्फा भी एकदम क्लीन कट आएगा। So I think we are getting the blurry reflection of the car as well as we are getting the shadows, correct? और इसका अल्फा देखेंगे तो इट विल बी फार मोर क्लीनर। ये देखिए अल्फा में वहीं पे अल्फा दिखेगा जहाँ पे भी शेडो और रिफ्लेक्शन आ रहा है, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल रिमेन ब्लैक, बाकी सारी प्लेसेस जो है वो ब्लैक रहेगी, करेक्ट? So now you all can see that we have started receiving the reflection of the car also. यहाँ पे देखिए, all of you can see this, यहाँ पे कार का रिफ्लेक्शन कास्ट हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन और इन सब का रिफ्लेक्शन और शेडोज जब मैच होता है, सो देन ओनली वी विल कम टू नो दैट या थिंग्स आर गेटिंग देयर, बराबर? अगर इनका रिफ्लेक्शन और शेडो मैच नहीं हुआ तो आपका जो सीन है वो
ऑफ इट विल लुक आउट ऑफ प्लेस, वो अपनी ठीक से मैच नहीं कर पाएंगे. ओके. So now if I just if I make this car run here and there, अगर मैं इस कार को इधर उधर दौड़ाता हूँ, so मुझे कोई इश्यू नहीं होगा, because now it is set. यानी कि मैं अगर मेरी कार को यहाँ पे लेके जाता हूँ, I will rotate it also. सपोज मैं इसको दूर तक लेके जाना चाहता हूँ, तो देखिए ये हॉराइजन में जा रहा है, इसका डिस्टेंस और ये जो सारी चीजें हैं ये अच्छे से मैच हो रही है. आई विल इवन प्लेस इट लाइक दिस. अभी थोड़ा एंगल में दिखेगा, सो इट विल बी मोर लाइक अ कार का कोई एडवर्टीजमेंट बनाना हो, सो यू कैन इजीली डू इट. ठीक है. देखिए इसका रोटेशन अभी मैच हो जाएगा कैमरे के साथ. लेट अस स्टार्ट रेंडरिंग दिस. एंड ऑल्सो मैं अभी आपको एलिमेंट्स का बताना चाहूंगा. एलिमेंट्स मतलब फिलहाल मैं अगर आपको बताऊं कि ऑक्लूजन, राइट, ऑक्लूजन का मैं आपको बताता हूँ. इमेज कहाँ गई? यस. इसके अंदर फिलहाल देखिए एलिमेंट्स नहीं है, और इसका अल्फा देखते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी दिस. This alpha only has the actual opaque object, shadow and reflection. Rest everything is alpha. तो आप जब इसको फोटोशॉप में लेके जाओगे, तो फोटोशॉप में आपको पीछे की इमेज तो ये मिल जाएगी, और आपका जो अल्फा कंट्रीब्यूशन है, यानी अल्फा इसका वही आ रहा है जिसके अंदर डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन एंड शैडो, सिर्फ ये तीन चीज आएगी. करेक्ट. सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट. सबको अपना अपना ये आइडिया आ रहा है हाउ थिंग्स आर डन हियर. Comparatively, what would you prefer, Maya or Max, after looking at this? If everybody is awake, I wish to know that if they have found the process easy or not. Okay. बाकी सब लोग सो गए लग रहा है. Okay. Never mind. It's okay. तो देखिए मैं कहूँगा कि अभी हम लोग आएंगे. Yes. Yes. Tell me. Okay. देखिए ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंसेस सारे जितने भी आर्टिस्ट है वो ये कहते हैं कि मैक्स लेट्स अस कीप्स इट हेल्प्स अस बी एन आर्टिस्ट. इट हेल्प्स अस keep ourselves to being an artist. It does not take us into those binary language. वो हमें बाइनरी लैंग्वेज या प्रोग्रामर नहीं बनाता. मैक्स हमें एक आर्टिस्ट तक ही हम लोग को लिमिट होने में मदद करता है. बराबर है. मैक्स विल बी अ लैंग्वेज विच इज ABCD, और आपका जो माया है वो C++ है. तो तकलीफ यहाँ पे होती है कि माई अंडरस्टैंडिंग, माई ब्रेन, माई कैपेसिटी, इट इज गुड इनफ फॉर 3D मैक्स. किसी का माया के लिए बहुत अच्छा दिमाग होता है तो वो यूज करे. लेकिन जिन लोगों 1 2 3 में समझना होता है ना, तो उसके लिए इसके अंदर प्रोसेस थोड़ी सिंपलर है. और प्रवीण सर जो आने वाले टाइम में आपको सिखाएंगे, हुडिनी है और सिनेमा 4D है और बाकी सारे जो अच्छे सॉफ्टवेयर है, उसमें और फर्दर इट विल डिफर फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कि ये किस तरह से सॉफ्टवेयर आपको समझता है या आप किस तरह से सॉफ्टवेयर को समझते हो. ठीक है. तो नाउ अगर मुझे इसमें एलिमेंट्स चाहिए, सपोज आई वांट सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, यानी मुझे रेंडर पासेस चाहिए. सो हाउ डू वी ऐड द रेंडर पासेस? सिंपल है. आप जाओगे रेंडर एलिमेंट्स में, इसमें ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है. यू जस्ट हैव टू से ऐड, और ऐड के अंदर आपको ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. इसमें डीनॉइजर करके भी एक जो एलिमेंट है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा. दैट विल बी इन इंटीरियर में अच्छा पड़ेगा. then we will be using extra text. now extra text जो है, if you remember, आर्नोल्ड के अंदर जिसने ऑक्लूजन निकाला होगा उनको एक प्रोसेस से जाना पड़ता होगा. the Arnold savvy people, I am sure you must be going through a process where you had to add that particular shader separately. correct. आपको जो ऑक्लूजन का शेडर था उसको अलग से बना के उसमें डालना पड़ता था. इसमें भी आपका जो ये डर्ट मैप है, दिस ऑक्लूजन इज समहाउ कॉल्ड एज डर्ट मैप. अभी कोई मुझे बता सकता है कि ये डर्ट मैप क्यों कहा जाता है? व्हाई इज इट कॉल्ड अ डर्ट मैप? The occlusion layer looks like dust particles, something like that. हाँ, यानी कि जो इन एनवायरनमेंट व्हाट हैपेंस इज दैट आपके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे धूल मिट्टी जमा होती है. करेक्ट. वहां पे धूल मिट्टी जम जाती है. यानी आप कभी बिल्डिंग के जो इंटरसेक्शन होंगे ग्राउंड के साथ, तो वहां पे वो जो इंटरसेक्शन है वहां पे बहुत सारी आपको डर्ट जमा होती हुई दिखेगी.
या फिर आपके जो कॉर्नर्स है वहां पे भी आपको डर्ट जमा होती हुई दिखेगी, बिकॉज वहां पे हाथ नहीं पहुंचता, राइट। तो वहां पे ज्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। तो इसके लिए इसके अंदर एक्स्ट्रा टेक्स्ट यूज करके आप कंट्रोल प्रेस करके इसको बाकी सारे भी ये ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड डिफ्यूज फिल्टर। डिफ्यूज फिल्टर इज एम्बियंट, बाद में ग्लोबल इल्यूमिनेशन, लाइटिंग, देन योर मैट शेडो, देन मटेरियल आईडी की जरूरत नहीं है, देन वीरे मटेरियल रिफ्लेक्टर ग्लॉसीनेस। ये सब बहुत ज्यादा तामझाम, मतलब इट डिपेंड्स कि आप कंपोजिटिंग कितना अच्छे से करते हो। रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस, ये वो ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट आईडी का भी देखे आपको बताता हूँ। आई थिंक दिनेश केवत, आई थिंक दिनेश हैज आस्क्ड लास्ट टाइम फॉर अ ऑब्जेक्ट आईडी, इफ आई Yes, रिमेम्बर। sir. हाँ, वो दिनेश ने पूछा था, मैं बाद में मिस आउट हो गया था। सो आज मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ टू गिव एन ऑब्जेक्ट आईडी। 1 2 3 की वाली बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन, रॉ दिस। अभी ये रॉ वाली जो बात है ना, ये आपको शायद चेतल सर ने बताई थी कि रॉ रिफ्लेक्शन, रॉ डिफ्यूज और ये सब कैसे यूज करता है। तो ये आपको प्रवीण सर भी बता देंगे। देन शेडो, स्पेकुलर, टोटल लाइटिंग, सेल्फ इल्यूमिनेशन है नहीं। एंड आई थिंक वी आर डन, यहाँ तक ठीक है। एंड जी डेप तो बहुत ही बढ़िया है। जी डेप तो मतलब इसमें ऐसा है कि वो हम लोग जो पूरा ये करते थे, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ये वो उसका जेड डेप वाला प्रीसेट लगाओ, इसमें तो सीधा 1 2 3 है। इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें फिर से रेंडर करना पड़ेगा, we'll have to render it again। एंड उसके पहले मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा शेडिंग कर लूँ। यू सी आई शुड बी अप्लाइंग सम शेडर्स ऑन इट। तो जल्दी से इसके ऊपर थोड़े से शेडर्स लगा देता हूँ, ताकि इट इट कम्स इनटू द होल ग्लोरी। इसकी पूरी जो ग्लोरी है वो इसमें हम लोग देख सकें। थोड़ा मैं 1 आध 2 मिनट और इसका कैमरा सेट कर लेते हैं। सी अभी तक मैंने कैमरा सेट नहीं किया। कैमरा सेट करने के लिए और कुछ नहीं करना, कंट्रोल सी, दैट्स इट। कंट्रोल सी प्रेस कर दिया, आपका कैमरा सेट हो गया। नाउ यू कैन गो आउट ऑफ इट, you can just select all these objects quickly। not tire, roof, ये सब सारे हो गए मेटेलिक पार्ट्स। इसको मैं दे दूंगा एक वीरे मटेरियल। ओके, वीरे मटेरियल, यस। अभी मैं फिलहाल सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद कांच वाले पार्ट्स आ गए। कांच वाले पार्ट्स हो गए ये। these will be the very refractive parts। अंदर की जो लाइट वाइट है वो भी बाद में देख लेंगे, दैट्स नॉट आवर पॉइंट। मेन थिंग इज दैट वी जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट इट एज सुन एज पॉसिबल। जाली वाला पार्ट है, इसको भी ले लेते हैं। ओके, ये भी हो गया। और टायर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ब्लैक। इसको अलग से शेडर दे देते हैं। ओके, और जो बीच की रिम है इसको भी अच्छा सा एक मैट फिनिश वाला मटेरियल दे देंगे। आई लाइक मैट फिनिश मोर देन द ग्लॉसी वंस। ग्लॉसी इज मोर लाइक इन योर फेस, राइट। ग्लॉसी मुझे ऐसा लगे कि किसी को बहुत तड़प है कि मैं उसको दिखा दूं कि सी हाउ मच मनी डू आई हैव, काइंड ऑफ। इट्स माय पर्सनल observation, okay, who just wants to show that everything is so clear, nice and clear and all that, but somehow it doesn't create that great of an impression. Matte finish gives us a very subtle look and feel, which people are attracted towards। हल्की सी लगती है, it looks very diffuse and nice। So it is my personal preference of keeping things simple। Okay, so I think we have covered most of the parts। इसको ग्लास को भी आई थिंक आई विल कीप देम दिस वन ओनली, ठीक है। सो फिलहाल ये हो गया आपका क्या क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन हो गया। अभी
ये जो वीरे मटेरियल है मैंने इसके ऊपर अप्लाइड है, अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे वीरे कार कार पेंट मटेरियल अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा कि ये उस वीरे कार पेंट मटेरियल को एक्सेप्ट कर लेगा, इट विल अडॉप्ट दैट शेडर। यानी ये जो शेडर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, इफ आई चेंज इट फ्रॉम हियर टू वीरे कार पेंट मटेरियल, ठीक है, तो ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी इट हैज चेंज फ्रॉम द प्रीवियस मटेरियल टू दिस मटेरियल। नाउ दिस आई कैन मेक इट कंप्लीटली ब्लैक और ग्रे, इसको मैं ब्लैक और ग्रे कर लेता हूँ। ओके, यानी इट विल लुक लाइक दिस, फ्लेक्स रहेंगे वो ग्रे रहेंगे और आपका जो बेस मटेरियल है वो ब्लैक रहेगा। आई कैन चेंज इट एनीवेज आई लाइक। फिर मैं इस पे आऊंगा ग्रिल के ऊपर। अभी ग्रिल जनरली होती है अपनी क्रोम, तो क्रोम में फ्रेनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसको मैट फिनिश दे दिया, हो गया। कांच, कांच को हमने दे दिया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में भी वी विल बी गिविंग इट द फॉल ऑफ। ये शायद हमने लास्ट टाइम ऑफिस के अंदर देखा था कि यू नो वी हैव गिवन द ग्लास मोर एंड लेस रिफ्लेक्शन, ये यूजिंग अ फॉल ऑफ, ठीक है। सो इसमें ज्यादा आपका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो गया, ये भी ठीक है। अभी अगर आपको टिंट डालना है ग्लास के अंदर, थोड़ा सा टिंट डालना है, तो मे बी यू कैन जस्ट गिव, इवन इफ यू पुट 2 इन योर रेड, ये जो सैचुरेशन में रेड वैल्यू में अगर आप 2 भी डालोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको फर्क दिखेगा। ये देखिए, ये इसमें थोड़ा सेंसिटिव है आपका जो वो जो इसका जो एट्रीब्यूट है, इट इज क्वाइट सेंसिटिव। मैट फिनिश हो गया। ये कौन सा है? दिस इज आई थिंक, विच वन इज दिस? ये टायर वाला है। टायर में भी रिफ्लेक्शन फुल कर दो, फ्रेनल रिफ्लेक्शन ऑन 0.6। और अगर आपको फ्रेनल रिफ्लेक्शन को भी बढ़ाना है तो ये जो पॉइंट 1.6 है उसको बढ़ा के आप अगर 3 कर दोगे तो आपका जो शाइनीनेस है वो और फर्दर बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका जो फ्रेनल रिफ्लेक्शन है उसका अगर आपने आई को चेंज करके 1.6 का 3.0 किया तो आपको ज्यादा जो है उसमें रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ओके, सो इट इज पार्ट फुल रिफ्लेक्शन, पार्ट फ्रेनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका रिम। रिम को भी जैसे मैंने कहा, आई विल बी कीपिंग इट क्रोम बट वेरी मैट फिनिश। सो इसको फ्रेनल हटा देता हूँ 0.7 एंड नाउ दिस इज ऑल्सो बिकम क्रोम। चाहे तो मैं इसको कुछ और भी दे सकता हूँ, आई कैन मेक इट रेड कर लेता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। अच्छा, कलर, कलर को रेड करता है, इसको व्हाइट ही रखते हैं, ठीक है। Yes, it is kind of, you know, very, it is just having a hint of red color. I think मेरे काफी parts cover हो गए। So now let us see how it looks. इसमें मैंने elements भी डाले हुए हैं, तो इसको फाइल को save as कर लेते हैं। Let us save it to Evo Vatican. Vatican is a very holy city. Okay, so now my car is having the reflection of this city. So now if you compare the reflection, गाड़ी का रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है, बाकी सारी चीजें भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जो कांच का जो पार्ट है वो ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है बिकॉज उसमें हमने फॉल ऑफ डाला हुआ है। वी हैव नॉट यूज्ड द फ्रेनल मैप इनटू इट, वी हैव यूज्ड फॉल ऑफ मैप। तो फॉल ऑफ की वजह से ये आपका एकदम क्रोम हो गया है आपका जो कांच है। और फॉर ऑब्वियस रीजन के मैंने उसके अंदर कोई इंटीरियर नहीं बनाया, तो अगर वो थ्रू देखेंगे तो वहां पे उसको पूरा गाड़ी थ्रू एंड थ्रू दिखेगा, उसके इंटरनल पूरी बॉडी दिख जाएगी। But I will see if I can, you know, have a kind of a balance between refraction also and reflection also, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको ऑटोमोटिव शेडर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, यू विल फाइंड मैनी यू नो फ्री शेडर्स एज ऑटोमोटिव। तो आप इससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका शेडिंग खराब है, आप ऑनलाइन जाके इसको अच्छे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बाकी सारे पासिस है वो क्या कर रहे हैं। Now once this is rendered we will know कि एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं इसमें।
sir. Yes, बताइए. The key light is from behind the building, Yes. but the prominent should be that rim light, which isn't visible enough. Rim light that you are saying, is that? Yes, sir. Which is coming from behind the building. Right. With the black backlight. Yes. देखिए इसमें मैं आपको there is one thing which I myself have figured कि जो VFX लाइटिंग होती है उसमें 3 point लाइटिंग यूटिलाइज करना डिफिकल्ट है. ओके यानी कि when you are having a scene with reality तो उसमें रिम लाइट की लाइट फिल लाइट होती ही नहीं है. इट इज एक्चुअली यू आर जस्ट लाइटिंग द होल सीन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे व्हाट इज द रिम लाइट एंड व्हाट इज की लाइट. की लाइट को आप डिसाइड कर पाओगे कि सनलाइट के हिसाब से आप उसको सेट करोगे, बट रेस्ट ऑफ द लाइट्स विल बी कंप्लीटली योर एनवायरमेंट विच इज इल्यूमिनेटिंग द होल थिंग. ठीक है. सो देयर इज अ कैच इन इट आई वुड से कि, और जैसे मैंने कहा कि ये जो इमेज है ना ये मिसमैच है. यानी दिस एनवायरमेंट दैट यू आर सीइंग इज एक्चुअली नॉट कमिंग फ्रॉम द HDRI. HDRI अलग है, बैकप्लेट अलग है. ये हम लोग सिर्फ फेक कर रहे हैं और इसके लिए मैंने इसका एक दूसरा भी इमेज लिया है विच विल कंफर्म आवर डाउट कि किस तरह से बैकप्लेट को सेट करके HDRI को भी सेट किया जा सकता है. तो ये एक्चुअली इमेज ही गलत है, इस वजह से आपको थोड़ा रिफ्लेक्शन इधर उधर होता हुआ दिखेगा कि रिफ्लेक्शन ऐसा है और एनवायरमेंट ऐसा है. तो इट कैन नॉट बी लाइक दैट. ये सिर्फ मैंने पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे सेट करके दिखाया है. अभी इसी गाड़ी को हम लोग वो रोड पे भी लगा के देख लेंगे तो वो उसके अंदर प्रॉपर्ली आ जाएगा क्योंकि उसमें बैकप्लेट और HDRI दोनों मैचिंग है. ठीक है. सो वी विल बी गोइंग थ्रू दैट ऑल्सो. यस, ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि बैकप्लेट और जो HDRI है ना वो मैचिंग नहीं है इसमें. इट इज नॉट एक्चुअली गोइंग अलॉन्ग विथ ईच अदर. सो इट्स कह सकते हैं कि वो गलत चीज है जो कि हो रही है. So now this car is rendered. तो अभी इसको एलिमेंट्स देख लेते हैं. How does the elements work? इसमें रिफ्लेक्शन भी आ गया है. Okay. So now if we go into the elements part, तो देखिए अल्फा आपको मिल गया. This is RGB color. This is beauty, right? Beauty में सब कुछ ब्यूटीफुल दिखता है. लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो डिफ्यूज फिल्टर का मतलब आपका एम्बियंट. देखिए एम्बियंट में आपको रेड कलर रेड दिख रहा है, ब्लैक का ब्लैक दिख रहा है. अल्फा है लेकिन डिफ्यूज में आपको ब्लैक कलर ही दिख रहा है इसमें एकदम बिना शेडिंग के. एक्स्ट्रा टेक्स्ट क्यों नहीं आया ये देखना पड़ेगा. अच्छा, एक्स्ट्रा टेक्स्ट में मैंने अभी तक वीरेड डाला ही नहीं था. वेरी चाइल्डिश ऑफ मी. ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ये देखिए ग्लोबल इल्यूमिनेशन में आपको थोड़ा डिफ्यूज कलर दिखेगा. ओके. उसके बाद लाइटिंग, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, लाइटिंग, मैट शैडो में वो ऑन नहीं था. ऑब्जेक्ट आईडी भी करना रहेगा. तो 2-3 चीजें मेरे ख्याल से करनी पड़ेगी वापस से. आई थिंक वील हैव टू डू अ कपल ऑफ थिंग्स. शैडोज में क्या होता है ना, आप जब इन्वर्स करते हो, आप जब उसका डिफरेंस करते हो तो ये चीज शैडो हो जाएगी और बाकी की चीज डिफ्यूज हो जाएगी. ठीक है. स्पेक्युलर यानी हाईलाइट्स एंड जेड डेप्थ. तो 3 चीजें करनी है अपने को. एक तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट करना है, ऑब्जेक्ट आईडी करना है और जेड डेप्थ करना है. ओके. सो पहले करेंगे एक्स्ट्रा टेक्स्ट. तो आपके रेंडर एलिमेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा टेक्स्ट में आपका जो यहाँ पे टेक्सचर होता है, ओके, इन ऑर्डर टू पुट द ऑक्लूजन इनटू द एलिमेंट, आपको ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट में जाके टेक्सचर के अंदर नन को क्लिक करके जस्ट टेक अप वीरे डट, जस्ट वीरे डट ले लिया और आपका काम हो गया. ठीक है. तो ये आपका एक्स्ट्रा टेक्स्ट हो गया. उसके बाद ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट आईडी 1 होना चाहिए. या फिर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं अगर कहूँ कि मुझे ये जो इसका मेटेलिक पार्ट है ये मुझे चाहिए मटेरियल आईडी नंबर 1 या तो ऑब्जेक्ट आईडी नंबर 1. तो ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया. ये देखिए मेटेलिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए. इन सबको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके ऑब्जेक्ट आईडी नंबर 1 दे दूंगा. ठीक है. मेटेलिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आई प्रेस राइट क्लिक से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट आईडी नंबर 1 दे दिया. बाद में रिम वाली बात आती है, ये कांच वाली बात है. तो कांच को राइट क्लिक किया, सिलेक्ट मटेरियल, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया,
अभी इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट आईडी नंबर 2, ये ऑब्जेक्ट आईडी नंबर 2 हो गया। बाद में आता है आपका ये स्टील, ये जो रिम वाला पार्ट ले लेते हैं। इसको भी सेम किया, सिलेक्ट बाय मटेरियल, ऑब्जेक्ट सारे इसमें से सिलेक्ट हो गए, इसको देंगे ऑब्जेक्ट आईडी नंबर 3। ठीक है, तो फिलहाल इतने तक ही रखते हैं, बाकी सबका आप अज्यूम कर लेना अपने हिसाब से। टायर का भी दे देता हूँ जाते जाते। सिलेक्ट बाय मटेरियल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज नंबर 4। ओके, तो ये हो गया। अभी जेड डेप्थ वाली बात आती है। तो जेड डेप्थ के अंदर यहाँ पे अपना कोई एक शो पीस है, यानी यहाँ पे मान लो कि एक टी पॉट है जो कि सीन के अंदर कहीं पे बेचारा कहीं पे यहाँ पे लगा हुआ है। इसका सेगमेंट भी बढ़ा देते थोड़े से। ओके, दिस इज अ टी पॉट विच इज बीइंग प्लेस्ड हियर एंड कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, कोई और दूर है यहाँ से। ओके, कोई यहाँ पे लगा हुआ है और इसके पीछे भी एक मैं लगा देता हूँ। जेड डायरेक्शन में होना चाहिए, वो वर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो टॉप डायरेक्शन में मैं उसको थोड़ा पीछे रख देता हूँ एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ठीक है। तो ये आपके गाड़ी के थोड़ा नजदीक में हो गया, ये उसके थोड़ा दूर हो गया और ये एकदम से दूर हो गया। तो ये आपका ZF का एक, मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ। सो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैं थोड़ा इसका सेटिंग चेंज कर लेता हूँ ताकि जल्दी से रेंडर हो। थोड़े ग्रेन्स आएंगे बट ठीक है। और कांच को थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ रिफ्रैक्टिव। ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव गॉट टू थिंग्स ऑलरेडी। एक तो हो गया आपका एक्स्ट्रा टेक्स्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आईडी हो गया, जेड डेप्थ हो गया। नाउ वी जस्ट नीड टू री-रेंडर इट। एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ये देखिए एक्स्ट्रा टेक्स्ट में आपको ऑक्लूजन मिल गया। देन जेड में देखना पड़ेगा, जेड में क्या हुआ है फिलहाल। प्रॉब्लम ये हुआ है कि अभी तक हमने मेंशन नहीं किया है उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। देखिए आप जब जेड वाले एलिमेंट में जाएंगे तो यू विल बी गिवन जेड मैक्स, जेड मिनिमम। जैसे हम लोग का, आपको याद होगा हम लोग ने जो हाउस का सीन किया था, तो हाउस के सीन के अंदर भी वी यूज्ड टू हैव दैट मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इसका पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि जेड मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो लेट अस टेक इट टू 50,000 एंड मेक एवरीथिंग वाइट। लेट अस सी, बाद में हम लोग को ग्रेडेशन का पता चलेगा। पहले ज्यादा करेंगे, बाद में कम करेंगे, बाद में एवरेज करेंगे। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग हैज बिकम वाइट। बराबर है, यानी कि अपना कैमरे से लेके पीछे का जो डिस्टेंस है इट इज समवेयर बिटवीन 0 एंड 50,000। अभी धीरे धीरे 0 से 50,000 को कम करते करते वी विल ब्रिंग इट टू अ लेवल वेयर वी आर एबल टू सी दिस थिंग एज अ वेरी वाइट ऑब्जेक्ट एंड पीछे की ऑब्जेक्ट एज अ वेरी ब्लैक ऑब्जेक्ट। करेक्ट? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस नाउ, राइट? तो मुझे पीछे का जो ऑब्जेक्ट है ब्लैक चाहिए, आगे का ऑब्जेक्ट व्हाइट चाहिए। तो उसका जो ग्रेडिंग है हम थोड़ा लिमिट करेंगे। तो ऑलरेडी आई कैन सी सम ग्रेनेस ओवर हियर। थोड़ा मुझे ग्रेनेस यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक आई विल टेक इट टू अराउंड 10,000। एंड ऑलवेज वेट फॉर द लास्ट पास टू रेंडर, क्योंकि ये प्री पास में आपको ये दिखेगा नहीं। आपको फाइनल जब जो फाइनल और पास रेंडर होता है तब तक वेट करना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपको ZF मिल गया यहाँ पे। नाउ यू आर गेटिंग दिस। गाड़ी थोड़ी वाइट हो गई पीछे जाते जाते, वो एक ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है। सो दिस हैज बिकम योर ZF। करेक्ट? और मुझे अगर नजदीक की चीजें और फर्दर वाइट चाहिए तो मुझे क्या करना है? If I want the nearer things to get even whiter, what do I need to do? आज सब लोग थोड़े एकदम कह सकते हैं कि लेजी लग रहे हैं, ऐसा लगे कि आपको मंडे ब्लूज हो गए, लेकिन आज तो ट्यूसडे है। ओके, सो आई विल बी इंक्रीजिंग माय मिनिमम वैल्यू टू अराउंड 250। तो मेरी नजदीक की जो चीज है वो व्हाइट हो जाएगी और दूर की जो चीज है वो ब्लैक हो जाएगी। एटलीस्ट मेरे जो लॉयल स्टूडेंट्स है वो तो कुछ लिखे। some I have got a very good loyal students who are always attentive. At least they can contribute into this lecture, because it cannot be a monologue. I always try avoiding a monologue.
और अभी फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ और बाकी सब लोग रिलैक्स हो रहे हैं। यस, सो ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है? कैन यू ऑल रिलेट दिस विद द मायाज प्रोसेस? यानी some way or the other, you know, things are getting kind of interrelated. If you all can um, if you all can just remember your old days, जब आप वो z depth देते थे, जब आप occlusion देते थे, जब आप key light fill light वो सारा बिल्डिंग बनाते थे, you know. Yes, so now things are becoming much more, you know, connected with each other. और ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा प्रोसेस सिंपलर है. इफ आई टेकन यू फ्रॉम दिस प्रोसेस टू मायास प्रोसेस, तो आप सीधा उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं. ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज एडेप्ट, दिस इज एक्स्ट्रा टेक्स, ये ऑक्लूजन हो गया. अभी देखिए ऑक्लूजन में इफ यू सी कि इसका जो फॉल ऑफ है ना काफी कम है, राइट. फॉल ऑफ काफी कम है, यानी जहाँ पे एकदम कांटेक्ट हो रहा है वहीं पे शेडो दिख रहा है. तो मुझे इसका स्प्रेड करना है. आई वांट टू स्प्रेड इट्स शेडोज. तो वो कैसे करेंगे? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू increase its fall off? ये देखिए z depth हो गया. अभी ऑब्जेक्ट आईडी भी देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट आईडी. नाउ दिनेश, आर वी क्लियर विद दिस ऑब्जेक्ट आईडी? यस सर. राइट, ऑब्जेक्ट आईडी में आपको चारों पार्ट्स अलग अलग कलर्स में मिल गए. सो व्हेन यू गो टू कंपोजिटिंग एंड व्हेन यू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर कलर, तो यू विल गेट दीज पिक्सेल्स व्हिच आर ऑफ द रेलेवेंट कलर्स. सेपरेट इस तरह से हो गया. ठीक है. नाउ ऑक्लूजन. ऑक्लूजन का कैसे बढ़ाएंगे? हाउ डू यू इंक्रीज द फॉल ऑफ? आई कांट बिलीव ये मेरा ए और बी क्लास है. इसमें तो बहुत धुरंधर लोग बैठे हैं. वेयर आर दे गॉन नाउ? ओके, मैं ये दिखा देता हूँ बिना वजह टाइम वेस्ट होगा. मैंने इसके डर्ट मैप को मटेरियल एडिटर में ले लिया. फ्रॉम रेंडर एलिमेंट आई एम टेकिंग दिस डर्ट मैप टू माय मटेरियल एडिटर. और इसके अंदर मुझे इसका जो रेडियस है, यानी उसके अंदर हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस बोलते थे, इसके अंदर इसका रेडियस बढ़ाना है फ्रॉम 10 to 50 और मे बी या 50 वुड बी गुड. तो जब मैंने इसका रेडियस बढ़ाया तो इसका जो ये फॉल ऑफ है, इसका जो ये फैलावा है, जो ग्रे ग्रे कलर यहाँ पे फैलेगा और जो इस पे शेडिंग आएगी वो काफी बढ़ जाएगी. ये देखिए, दिस आई एम कीपिंग एज अ कॉपी. या तो इसको मैं हिस्ट्री में फ्रेम बफर में भी कॉपी कर सकता हूँ. ऑल दीज थिंग्स प्रीवियस वंस डिलीट एंड आई विल बी जस्ट कीपिंग दिस इमेज. ये ऑक्लूजन वाली इमेज. अच्छा, इसके अंदर एक्चुअली एलिमेंट्स है आई बिलीव. नाउ व्हाई इज इट शोइंग लाइक दिस? ये इसका एलिमेंट वाला चाहिए. चलो ठीक है, इसको कॉपी करके निकाल लेता हूँ और अभी फिर से रेंडर करते हैं. Where are my dear students? Wake up, everybody. I need some response. वरना मैं आपको रेंडर फॉर्म का नहीं दिखाऊंगा टेक्निक, फिर मतलब नहीं है. यस सर, वी आर हियर. नहीं, आप अकेले हो, बाकी सब कहाँ है? यस, मुझे एटलीस्ट मुझे 25 जन का यस सर चाहिए, तब जाके मैं सबको दिखाऊंगा. आई नीड एटलीस्ट 25 पीपल, डिफरेंट पीपल. एक ही बंदा यस यस नहीं बोलेगा. Yes, sir. Okay, fine. So now we will be coming to that level, that stage. Okay, great. Now you all are alive finally. Okay. So let us see. ये देखिए मैंने जो फॉलो अप उसका बढ़ाया. Great. See, that's the way. अभी इसका फॉलो अप आप अगर कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर दिस फॉलो अप, तो देखिए ये काफी वाइड दिख रहा है, राइट. दिस इज लुकिंग टू मच ऑफ व्हाट यू से कॉन्ट्रास्ट इसमें ज्यादा है, यानी इसका ग्रे कलर ज्यादा इसमें फैल नहीं रहा है. इसमें आप देखेंगे फॉर्म एंड शेप्स आर लुकिंग प्रॉपर, राइट. फॉर्म एंड शेप्स आर लुकिंग अ बिट, दे आर कमिंग आउट इन अ मच बेटर वे. तो आपका जब ऑक्लूजन ज्यादा अच्छा होगा यू विल गेट दिस. ठीक है. सो और इसका ब्यूटी देख लेता है. नाउ दिस इज ब्यूटी. नाउ इट इज नॉट दैट ब्यूटीफुल, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इज फाइन. और देखिए आपको जो पीछे का टी पॉट है, आई थिंक आई माइट नीड टू लोअर माई पर्सपेक्टिव. थोड़ा पर्सपेक्टिव को मेरे ख्याल से लोअर करना पड़ेगा. ये कैमरे को थोड़ा मैं डॉली करता हूँ. आई थिंक माई हॉराइजन लाइन इज हियर. ऐसा है तो अब ये बेटर दिखेगा. एक लास्ट सरेंडर मार लेते हैं एंड देन वी आर डन. ठीक है.
तो मेरा जो टीपॉट है, इवन दैट इज अ गुड साइन ऑफ ऑफ गेटिंग टू नो हाउ द पर्सपेक्टिव इज गोइंग। तो अभी एक काम करते हैं, इसको इस पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम लोग एक्चुअल अच्छे वाला HDRI बैकप्लेट ले लेते हैं। सो नाउ दिस टाइम आई विल बी कॉलिंग दैट इमेज। अभी एनवायरमेंट का इमेज ले लो, इसको रिप्लेस कर दो बाय विथ दैट रोड वाला इमेज जो कि है test1। आई थिंक आई विल बी टेकिंग वन ऑफ दीज, ये वाला लेते हैं। इसमें मुझे शेडो चाहिए थोड़ा सा, आई वांट टू हैव अ शेडो। चलो ये ले लेते हैं। ये सनसेट वाला जो सीन है, आई थिंक द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द राइट, तो ट्राई करते हैं। और ये जो बैकप्लेट तो रीलोड हो गई, देखिए पीछे का ये एनवायरमेंट के अंदर बैकप्लेट तो रीलोड हो गया। और अभी हमें इसके फिर से इसके हिसाब से कार को प्लेस कर लेते हैं, होराइजन को। होराइजन विल बी लाइक दिस। इसको सी थ्रू कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सी थ्रू। और ये टी पॉट को भी थोड़ा प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि वी गेट द नाइस सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये कार के अलाइन, कार भी आई थिंक विल पुट इट लाइक दिस। स्केल बढ़ा देता है कार को, आई थिंक वी कैन कीप इट लाइक दिस। अभी इसको थोड़ा आगे पीछे करके देखते हैं, इज इट गोइंग इनटू द पर्सपेक्टिव? आई थिंक इट इज। और इसमें FOV भी खेलना पड़ेगा, यू माइट हैव टू प्ले अराउंड विद द FOV आल्सो। सो आई थिंक इतना कुछ ठीक है। और अभी इसका HDRI है, उसको भी हमें लेना पड़ेगा। इसका HDRI रिकॉल कर लेते हैं। डोम लाइट में जाओ, डोम लाइट का जो टेक्सचर है, टेक दैट टेक्सचर एंड उसको रिप्लेस कर दो द विद द HDRI। ये HDRI है, मेलानी रोड ओपन, ठीक है। सो लेट अस सी। कीबोर्ड का हटा देता हूँ। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज कमिंग वेरी ब्राइट। अभी इसमें अगर आपको ये क्या कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू सी द HDRI into the environment in order to set the light, then what you can do is temporarily you can replace your image with the HDRI। यानी ये जो HDRI है, अगर आपने इसको और इसके अंदर एक यहाँ पे इफ यू रिप्लेस दिस, तो आप देखिए आपके सीन के अंदर ये HDRI चेंज हो जाएगा, राइट। सो नाउ इफ यू गो टू पर्सपेक्टिव, तो आपको ये HDRI यहाँ पे 360 डिग्री दिख रहा है। तो अगर मेरा कैमरा इस तरह से है एंड आई वांट टू चेंज द डायरेक्शन, चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस HDRI, तो मुझे इसके 180 डिग्री करके यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, assuming that my sunlight is coming from this side, from the right hand side of the camera। okay, I think ये एक्चुअली फिर से HDRI में मिसमैच है। लेट मी ट्राई, ये जो एम्बियंस है उस टाइप का मैं इमेज ले लूं। आई थिंक दिस शुड वर्क, यस। अभी इसको मैं ले लेता हूँ एनवायरमेंट में। नाउ आई थिंक इट शुड बी फार बेटर। लेट अस dolly the camera a bit। okay, अभी देखते हैं। नाउ आई एम होपिंग दैट माय HDRI is matching with the background। थोड़ा ये आई बॉलिंग करना पड़ता है, इसमें थोड़ा मगनमारी है, but not as much as it is in Maya। Now it is coming fine, all of you।
थोड़ा बहुत जा रहा है सीन के साथ में, राइट। सो इसमें रिफ्लेक्शन इतना नहीं आएगा। देखिए इसमें गड़बड़ क्या हो गई कि ये रेनी सीजन नहीं है, करेक्ट, ये रेनी सीजन नहीं है। तो रेनी सीजन नहीं है तो ये इतना ग्लॉसीनेस कहाँ से आ गया? सो वी शुड नॉट बी हैविंग this much of glossiness on the road. Perhaps we can have very subtle reflection, very very subtle, बहुत ही subtle, यानी negligible जैसा। ये जो 0.7 है इसको मैं कर दूंगा 0.5, और इसका जो कलर है वो भी ब्लैक कर लूंगा। तकलीफ क्या होती है कि जब ग्राउंड व्हाइट होगा तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आपका, वो बाउंसेस जो है वो भी व्हाइट आएंगे, तो इससे बेटर है इसको थोड़ा ब्लैक कर देंगे। सो इसी यहाँ पे शेडो भी अच्छे हो गए, शेडो यहाँ पे एकदम से एकदम कड़क आएंगे, आपको शार्प शेडो आएंगे, कॉन्टेक्ट शेडो बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये मैच करना है कि अगर आप लकी हो और आपको शेडो का पोजीशन समझ में आता है, आई थिंक द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे जो लाइट है वो लेफ्ट में से आ रही है, क्योंकि ये जो प्लेन्स हैं, दीज ये जो बुशेस के प्लेन्स है वो यहाँ से लेट अप है, इट इज लेट अप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं ट्राई करूंगा कि इफ आई कैन सेट माय पर्सपेक्टिव, या तो सेट माय HDRI इनटू दैट डायरेक्शन। ओके, फिलहाल मेरा सन है, वेयर इज इट, वेयर इज माय सनलाइट कमिंग फ्रॉम। देखिए मैं सन को इस तरफ कर लूंगा, यहाँ पे ये बैक हो गया, माय सन इज ओवर हियर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कर लेता हूँ। सो नाउ लेट अस सी, फिर से एनवायरमेंट, अपना HDRI वाला कहाँ गया? ओके, वो HDRI वाला इमेज आ गया। सो आई थिंक आई हैव टू रिकॉल दैट इमेज। एनवायरमेंट, बिटमैप, this one, not bitmap filter, it is bitmap only. तो अभी हो गया। नाउ स्फेरिकल का स्क्रीन, नाउ आई थिंक वी शुड गेट इट। इसकी जगह पे आई थिंक आई कैन यूज एन इवनिंग सीन ऑल्सो, दिस वन। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता है, और मेरी HDRI जो है उसमें भी सन जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको मैं थोड़ा राइट हैंड साइड पे ले लूंगा। यस, नाउ आई थिंक वी शुड गेट व्हाट वी वांट। अभी फाइनली हो गया। एनवायरमेंट, इसको यहाँ पे ले लिया, लेट अस सी। Okay, so now I believe that you all are free to to experiment things with yourself. आपको इसके बहुत अच्छे examples मिलेंगे, references, tutorials मिलेंगे. So I think you all can now go ahead with trying out yourself किस तरह से चीजों को enhance किया जा सकता है. So go ahead and try your VFX shots using these techniques. ठीक है? अभी आते हैं अपने एक्चुअल पार्ट पे, जिसमें हम लोग को करना है वी नीड टू यूज द रेंडर फार्म, करेक्ट, वी नीड टू यूज द रेंडर फार्म। तो वो जल्दी से ले लेते हैं एक सीन को, विल नॉट बी वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इतना जो हमने किया इसमें कुछ आपको खास कुछ ऐसा कंफ्यूजन लगा? बहुत सारे एनी मेजर कंफ्यूजन? जैसे इन्होंने पूछा डायरेक्शन ग्रिम लाइट के बारे में,
तो रिम लाइट जैसे मैंने कहा कि VFX में ज्यादातर अचीव नहीं करते, यानी मैन्युअली आप कभी एडिशनल डाल सकते हो जस्ट टू एनहांस द CG कैरेक्टर, बट VFX जो HDRI डोम का लाइट है उसी के थ्रू आपको पूरा इल्यूमिनेशन मिलेगा, ठीक है। So apart from that, any kind of any major confusion any student has, ask me frankly, क्योंकि ये एक बार कवर हो गया उसके बाद डिफिकल्ट है कि we will be covering this part again. No? Yes? Anybody? No. No doubts or confusions. ठीक है. So let us now, इसको मैं सेव कर लेता हूँ. ओके फाइन. आप ट्राई करो, आपको कुछ इश्यू आए तो मुझे बताना, मैं आपको उसका सॉर्ट आउट करके उसका इश्यू दे दूंगा, ठीक है। अभी करते हैं अपना जो पुराना सीन था, वी हैड वन ऑफ द सीन्स इंटीरियर वाला, दिस वन, एंड वी हैड अ वेरी गुड सीन वी हैव मेड, लिविंग रूम आई थिंक, हाउ टू गेट इट ऑल हियर। ये आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बताएंगे, लाइक दे डोंट शो हियर। मटेरियल एडिटर में आप बता रहे हैं, is it in the material editor that you are saying? आपको सिर्फ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। यू नीड टू जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, एंड देन आप उसको लोड करो। उसके अंदर बिटमैप का जो एक ऐसा पैन, जो एक डायलॉग बॉक्स है, उसके अंदर आप अगर वो टेक्सचर को लोड करोगे तो इट विल श्योरली कम। हाँ, मतलब मैं कहूँगा कि हो सकता है, मे बी व्हाट वी कैन डू इज, एज सून एज यू आर डूइंग, व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, मे बी यू कैन जस्ट शो योर, शेयर योर स्क्रीन विथ मी, और कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं वो मैं आपको ठीक से उसमें बता दूंगा, तो जल्दी से आपका सॉर्ट आउट इशू हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अज्यूम कि कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है ना। सो नाउ वी आर कमिंग टू द लिविंग रूम पार्ट। सर, आपने वो वीडियो के जो टेक्सचर्स शेयर किए थे, हाँ राइट, उसमें इमेज कैसे है, वो इमेजेस, वो जो छोटे छोटे कैनवास पे जो इमेजेस टेक्सचर्स बताते हैं, राइट, करेक्ट। तो उसके साथ वो जेपेग इमेज नहीं है, तो जब वो इसमें डाल रहे हैं तो वो पूरा कैमरा का टेक्सचर आ रहा है, वो समझ गया। यस, देयर आर ऐसे कुछ टेक्सचर्स हैं जो कि आपको ऐसे डेमो सैंपल में ही दिखाएंगे, बराबर है। आपका जो क्वेरी है मैं समझ गया हूँ, लेट मी जस्ट शो यू रिसोर्सेज, वीडियो मटेरियल, एंड सपोज इफ आई गो टू, आई थिंक इफ आई गो टू वुड, ठीक है ना। अभी वुड में आप मुझे बता रहे हैं कि आपको कुछ कुछ टेक्सचर्स ऐसे दिख रहे हैं, राइट? हाँ, तो इसका सॉल्यूशन अपने पास नहीं है, क्योंकि हुआ ये है कि टॉरेंट के थ्रू हमने जब फाइल डाउनलोड की तो उसमें दिखा ऐसा कि ये जितने भी डेमो, ये सैंपल मटेरियल है, वो सारे के सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आपके फोल्डर के अंदर, बराबर है। लेकिन कभी क्या होता है कि जो टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा है, ये मतलब कह सकते हैं अप्लाइड टेक्सचर है, तो वो उसके फोल्डर में मैं जाऊंगा तो उसका फ्लैटन अपने को शेडर नहीं मिलता, फ्लैटन टेक्सचर नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल ये है बाम्बू प्रीमियम बाय व्हाटएवर, बाम्बू प्रीमियम, तो अगर मैं उसके फोल्डर में जाता हूँ, बाम्बू प्रीमियम, ये देखिए, तो आपका जो इश्यू है ना वो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वो जेपेग है ही नहीं, तो इसका फिर, हाँ सर, आपने जो लिंक दी थी वहां से भी डाउनलोड किया था, सेम प्रॉब्लम एग्जैक्टली। अभी यस, नाउ दिस इज व्हाट यू से, ये ग्लिच है, as far as I can understand this is a glitch, कि इसका ये प्रोसीजरल मैप भी नहीं है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज अ प्रोसीजरल मैप और नॉट, जो कि 3D Max के इनबिल्ट जो नॉइज मैप होता है, फ्रैक्टल होता है, उस तरह का प्रोसीजरल मैप भी नहीं है। दिखाता है कि टेक्सचर है परफोरेटेड, ये बहुत ही अच्छा सा, ये कार्डबोर्ड के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये अनरैप नहीं है, इट इज नॉट अ फ्लैट वन, इसको आप किसी भी तरह से यूज नहीं कर पाओगे। सो इट्स अ, आई वुड से कि इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, आपको इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट फ्रॉम दिस, राइट। तो आप ट्राई कर सकते हो कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव गूगल पे ढूंढे, या तो यू कैन जस्ट ट्राई एल्सवेयर। हाँ, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं अपने पास। अभी जैसे दूसरा कोई है कि ये बाम्बू लैमिनेटेड डार्क, अगर ये है
तो इसका अगर अपने को बाम्बू लैमिनेटेड डार्क ये हाँ ये वाला, इसमें इसमें देखिए इसमें अनरैप्ड करके दिया हुआ है। तो ये मैं कहूँगा कि जो भी कॉर्पोरेट जिस भी लोगों ने इसको पब्लिश किया है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इन्होंने जो आर्काइव बनाया तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तभी जाके ऐसा इशू आएगा, अदरवाइज दिस कैन नेवर हैपन। बराबर है। तो ये मेरे ख्याल से एक बग है जो कि वीरे रिसोर्सेज लाइब्रेरी में आपको मिल रहा है। बराबर है। सो इफ यू आर लकी यू विल गेट इट, या इफ यू आर लकी यू विल गेट इट, अदरवाइज यू विल हैव टू वर्क विद इट। आपको उससे काम चलाना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, एक आई थिंक वी विल मेक एन एनिमेशन ऑफ 10 सेकेंड्स। ठीक है, हम लोग 10 सेकेंड का एनिमेशन बनाएंगे। व्हाट विल डू इज, सब लोग ध्यान से देखना, ऑल ऑफ यू आर विथ मी ऑन दिस। सी नाउ वी आर गोइंग टू रेंडर अ सीक्वेंस, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, यस। सो अभी मैं अगर मैं इसका 15 फ्रेम्स का बनाता हूँ तो दैट विल बी इवन लेस देन आई थिंक 1 सेकेंड, दैट विल बी लेस देन 1 सेकेंड। लेकिन मुझे ज्यादा उसमें रेंडर पॉइंट्स यूज नहीं करना है, so I think I'll work with 15 seconds max. I can only afford to give 15 seconds, यानी 0 से लेके 15 seconds का मैं एक सीक्वेंस एनिमेशन बनाता हूँ। ठीक है, और मेरा जो स्टार्टिंग का कैमरा होगा फर्स्ट फ्रेम पर यहाँ पे होगा, इसको मैं ऑटो की करूंगा। सी आई से ऑटो की, और की पे प्रेस कर लिया तो यहाँ पे की जनरेट हो गई, 15 पे गया। एंड परहैप्स आई विल बी टेकिंग इट अ वेरी नाइसली, थोड़ा हल्का सटल सा मूवमेंट देके थोड़ा सा नजदीक ले लूंगा। ओके, सो ऐसा कैमरा थोड़ा सा स्लाइड होके नजदीक जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई वांट। इतना हल्का सा एनिमेशन करेंगे, ज्यादा एकदम फास्ट एनिमेशन नहीं करेंगे। सो इफ आई गो थ्रू द कैमरा 3, आई थिंक इट इज कैमरा 3, या कैमरा 3, तो देखिए ये एनिमेशन ऐसा हो रहा है। बराबर है, ये 10 सेकंड का अपना एनिमेशन है। इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। आई थिंक इट इज काइंड ऑफ फास्ट। थोड़ा सा इसको स्लो कर देता है। अभी स्लो करने के लिए फ्रेम्स बढ़ानी पड़ेगी, विच आई डोंट वांट टू डू। सो लास्ट फ्रेम मेरे ख्याल से आई विल प्लेस इट ऑटो की करके यहाँ पे ही रखते हैं, तो सटल सा मूवमेंट होना चाहिए यहाँ से लेके। आई थिंक आई विल कीप इट हियर, या आई थिंक दिस शुड डू। फिर भी फास्ट ही है, इतने में अपने को समझ में आएगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। चलो थोड़ा एक बढ़ा देते हैं, यानी थोड़ा इसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं 25 फ्रेम्स। तो 25 फ्रेम मतलब 1 सेकेंड। आई होप 1 सेकेंड इज गुड इनफ। ठीक है, क्योंकि जनरली 3 सेकेंड 4 सेकेंड देना चाहिए, बट फिलहाल मैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस मैं आपको ये बता रहा हूँ, व्हाट यू से, जल्दी से थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ समझ में आ जाए। तो देखिए वीरे कैमरा इज माई एनिमेटेड कैमरा। ठीक है, इट इज मूविंग दिस मच। सो नाउ अभी मुझे देखना है कि पहले मैं इसको बिना बेक किए मैं ट्राई करूंगा, यानी इरेडियंस मैप इसका सेटिंग भी बहुत ही कम रखता हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ फ्रॉम फाइल दिस टाइम आई एम जस्ट रेंडरिंग इट एज इफ मैं सब कुछ ये कर रहा हूँ। मैं एवरीथिंग आई एम डूइंग यू नो फ्रॉम द डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू। डायनामिक का मतलब कि एवरी फ्रेम विल बी कैलकुलेटिंग द इरेडियंस मैप। आप समझ गए, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, दैट एवरी फ्रेम विल बी कैलकुलेटिंग द इरेडियंस मैप। उसमें बेक नहीं रहेगा, वो हार्ड डिस्क से लोड नहीं कर रहा है, इट इज टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम फ्रॉम द ईच फ्रेम विल बी रेंडर्ड। सो इसका मिनिमम शेडिंग रेट एंड एवरीथिंग आई विल कीप इट टू समथिंग लाइक दिस। So this will also work. This is not necessary. Color mapping Reinhardt कर लेता हूँ। Rest all is fine. GI low 25-35, detail enhancement जरूरत नहीं है। ये हो गया लो सेट प्रायोरिटी। नाउ देखिए मैं इतना सीन करने के बाद आई विल बी सेविंग दिस सीन। ओके, यहाँ पे रीबस फार्म करके लिख लेता हूँ, रीबस फार्म टेस्ट 1। ओके,
दिस इज माई रिबस फार्म टेस्ट 1। इसका मतलब ये कि इसमें बिना बेक किया हुआ अपना एक रेंडर होने वाला है। तो पहले आप सीन को सेव कर लो, सीन को सेव कर लिया। इसके बाद में आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द रिबस फार्म। देखिए यहाँ पे रिबस ड्रॉप करके यहाँ पे एक मेरा सॉफ्टवेयर है। तो ये जब भी आप इस पे लॉगिन करोगे, whenever you go to rebusfarm.net, ओके, rebusfarm.net पे जाओगे तो आपको ये एक प्लगइन मिल जाएगा। ओके, यू विल गेट दिस प्लगइन। तो प्लगइन में जाके इसको मैं फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये मेरी पहले की फाइल है जो कि मैंने की थी, जिसको मैं डिलीट कर लूंगा। देखिए आई हैव लॉग्ड इन, मैं यहाँ पे लॉग इन हो गया हूँ ये प्लगइन के अंदर। और मैंने इसे ओपन कंट्रोल सेंटर, see now this is my control center, all of you can see this, Yes, sir. ओके। तो ये देखिए ये वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने इसके पहले एक रेंडर किया था। आई हैव रेंडर्ड वन ऑफ माय सीक्वेंस एनिमेशन जो कि यहाँ पे राइट हो गया है। और देखिए यहाँ पे लिखा है 15 रेंडर पॉइंट्स, ओके, 15 रेंडर पॉइंट्स। ये मैं लॉग्ड इन हूँ फिलहाल, आई एम अ मेंबर, आई हैव लॉग्ड इन, कोई इसमें चार्जेस नहीं है ज्वाइन होने के लिए, बट आई हैव लॉग्ड इन एंड आई हैव अपलोडेड अ फाइल व्हिच वाज रेंडर्ड। और जिसके अंदर मेरे जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है ये यहाँ पे 9.95, मतलब 10 रेंडर पॉइंट ये वाली फाइल पे यूज हुए थे, ठीक है। सो नाउ आई एम सेइंग कि मुझे ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है, ये जो मैक्स वाली फाइल है, उसको भी मुझे अपलोड करनी है, ओके। सो मुझे क्या करना है, इस फाइल का पहले मैं एक टेस्ट रेंडर ले लूंगा। आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट रेंडर, ओके। इसका मैं ये सब ऑफ कर लेता हूँ, आई डोंट नीड ऑल दिस, इसको मैं सब ऑफ कर लेता हूँ। एंड आई जस्ट टेक अ सिंगल फ्रेम रेंडर। कितना मैं रेजोल्यूशन इसमें रखा है, रेजोल्यूशन 720, या दिस इज फाइन। तो 720 रेजोल्यूशन हम लोग पहले एक प्रीव्यू रेंडर ले लेते हैं, जस्ट टू गेट टू नो हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग फॉर अ सिंगल फ्रेम। सो ऐसा आउटपुट आ रहा है, यानी सिंगल फ्रेम इज फाइन। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये शायद 5 मिनट लेगा, ओके। आई एम अज्यूमिंग कि ये सारा कुछ मिला के अगर 5 मिनट लेता है, तो देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आई एम गिवन समथिंग कॉल्ड एज, इसमें मुझे कैलकुलेटर करके आएगा। देखिए इसमें एक आपको जो है एक कॉस्ट कैलकुलेटर करके आएगा। ये कैलकुलेट कॉस्ट, ठीक है। बाय के अंदर कैलकुलेट कॉस्ट करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाय के अंदर कैलकुलेट कॉस्ट करके आएगा। अभी देखिए इसके अंदर सारा आपका ये कह सकते हैं ना कि कुछ पैरामीटर्स है। तो ये क्या बता रहा है कि अगर आपका सीपीयू पे रेंडर करने वाले हो, अगर आपका सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क सीडीएस मैक्स, if this is a software that you are going to use, this is your CPU option, then आपका एनिमेशन है जिसके फ्रेम्स है 25, अपने फ्रेम्स 25 है, करेक्ट। वी हैव 25 रेंडर फ्रेम्स टू रेंडर। रेंडर टाइम अपना 5 मिनट लेने वाला है, विच इज स्टैंडर्ड, यानी इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेरा उतना ही टाइम लेना है। सीपीयू टाइप मेरा कौन सा है, मेरा सीपीयू टाइप है इंटेल i7 4770। दिस इज माई कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है जिसके ऊपर 5 मिनट का रेंडर टाइम ले रहा है। तो अगर मैं इनके मशीन्स के ऊपर डालता हूँ, if I am putting my file onto their render farm, तो इसमें क्या दिखा रहा है, देखो US डॉलर्स 1.7 यूरो, ये 2 यूरो डॉलर यूरो US डॉलर दिखा रहा है। अगर मैं इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूंगा, इफ आई एम मेंशनिंग इंडियन रुपी, कहाँ गया इंडियन रुपी, यहाँ पे। तो देखिए ये मुझे बता रहा है आपको 150 रुपया लगेगा, ओके। 150 रुपीज यू विल हैव टू पे टू रेंडर योर 25 फ्रेम्स। अगर मैं इसके फ्रेम बढ़ा देता हूँ, सपोज मैं इसका फ्रेम बढ़ा देता हूँ
150। तो यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेट कॉस्ट हो जाएगा 750 रुपया। आप 25 इंटू 8 किया, 25 इंटू 7 किया, तो आपका जो है प्राइस यहाँ पे 750 रुपया हो गया। अगर मैं 25 फ्रेम रखता हूँ और रेंडर टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे 15 मिनट, 25 फ्रेम इंटू 15 मिनट, तो देखिए यहाँ पे 350 रुपया हो गया। आप समझ रहे? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर मेरा ये 25 फ्रेम है, विषम को नहीं समझ में आया? विषम को नहीं समझ में आया? ओके विषम, व्हाट डाउट डू यू हैव स्पेसिफिकली? किस पार्ट को आपको समझने में तकलीफ हो गई? बिट कंफ्यूज्ड। रेट्स कोई बात नहीं, इजी है। देखिए अगर मेरे 25 फ्रेम है और मेरा 1 मिनट लग रहा है, तो देखिए प्राइस कितना कम हो जाएगा, 81 रुपीज हो गया। यानी मेरी 25 फ्रेम को अगर 1 मिनट लग रहा है, तो ये लोग क्या बोलेंगे, आपकी 25 फ्रेम हम लोग 80 रुपये में करके दे देंगे, क्योंकि उनका वहां पे टाइम कम होने वाला है। बराबर है? उनका जो मशीन है वो 25 फ्रेम को हार्डली 1-2 मिनट में खत्म कर लेगा। तो इट इज आस्किंग फॉर 81 रुपीज एंड 63 पैसे। लेकिन अगर मेरे आइदर फ्रेम्स या टाइम बढ़ रहा है, अगर मेरे फ्रेम्स हो गए 1500 फ्रेम्स, तो यहाँ पे प्राइस क्या हो गई, 3369 रुपीज। समझे? क्योंकि मेरे फ्रेम्स इतने सारे हैं, भले वो 1 मिनट ले रहा है, क्वालिटी तो आपकी जो खुद की अचीव हो रही है वही आएगी। ओके क्वालिटी देखिए, क्वालिटी आर दे आर नॉट द पीपल who will be bothered about the quality, they are only providing you the machines. Quality is your concern. आपने अगर सेटिंग गलत रखे हैं तो वो आपका इशू है। वो लोग आपको सिर्फ मशीन दे रहे हैं आपका फ्रेम रेंडर करने के लिए, वो 10 मिनट लगे 100 मिनट लगे, इट इज नॉट देयर प्रॉब्लम। आप समझे? अगर आपने सेटिंग गलत रखे और फ्लिकर्स आ गए, सो दे विल से इट इज नॉट अवर प्रॉब्लम। तो आपको इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले 2-3 बार R&D करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फिक्स सम सेटिंग्स व्हिच आर गिविंग यू फुल प्रूफ आउटपुट। ओके देन ओनली यू विल बी स्पेंडिंग योर मनी। अगर आपने 350 रुपये डाले और आपके रेंडर्स में फ्लिकर्स आ गए, सो योर मनी इज गॉन, आपके पैसे वेस्ट हो गए। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। ओके ना? तो ये बात है। तो देखिए अभी मैं 25 फ्रेम को रख रहा हूँ, यहाँ पे 5 मिनट रख रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे कितना रेंडर पॉइंट यूज होने वाला है, अराउंड 2 रेंडर पॉइंट, मतलब 1.75 रेंडर पॉइंट। तो ये क्या बता रहा है, आपको अगर 1.75 रेंडर पॉइंट खरीदने हैं तो आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। सो व्हेन यू पे 152 रुपीज, देन यू विल बी गेटिंग 2 रेंडर पॉइंट्स, रफली 2 रेंडर पॉइंट्स। तो ये जो 2 रेंडर पॉइंट है ये तब यूज होंगे जब आपका रेंडरिंग स्टार्ट होगा। आप समझ गए? तो जैसे आप किसी गेम के अंदर व्हेन यू गो फॉर आर्केड पार्लर, तो आर्केड पार्लर में आपको कॉइन डालना होता है, और जितना वो कॉइन का टेन्योर होता है उतना वो मशीन चलेगा, बाद में बंद हो जाएगा। तो अगर आपका रेंडर करते करते अगर आपका जो ये रेंडर पॉइंट है ये 0 तक सीमित हो गया, 0 के ऊपर रहा, देन ओनली यू विल बी एबल टू डाउनलोड द फाइल। बराबर है? अगर आपने 10 रेंडर पॉइंट लिए और आपका रेंडर टाइम कहीं पे किसी कैमरा एंगल में ज्यादा डिटेल आ गई और वो 10 की जगह पे उसने 15 रेंडर पॉइंट यूज किए, तो होगा ये कि आपका -5 हो जाएगा। योर रेंडर पॉइंट्स विल बिकम -5। तो द थिंग दैट विल हैपन इज कि जो मशीन जो रेंडर चल रहे हैं उसको खत्म कर देंगे। every machine will be finishing its render job, but it will not let you download the file unless you pay for additional 5 render points. Understood? समझ रहे हैं? यानी आपने 10 रेंडर पॉइंट के पैसे दिए, लेकिन आपने पैसे खर्च कर लिए 15 रेंडर पॉइंट के, तो वो क्या बोलेगा, अरे आपका काम हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लो, आपका 10 का क्या आप 20 का भी आप रेंडर पॉइंट स्पेंड करोगे, आपका काम नहीं रुकेगा। लेकिन इतना है कि आपने जो 10 रुपए दिए और ऊपर के जो 10 रुपए आपने उधारी में चल रहे हैं, पहले आप आपका उधारी खत्म करो, बाद में आपको आपका माल मिल जाएगा। ओके सो व्हेन यू कम टू अ लेवल, 0 लेवल पे आओगे, तभी जाके आपका फाइल एक्सेसिबल हो जाएगा। बट इफ यू आर रेंडरिंग इट विद इन योर 0, आपके 0.00 के ऊपर आप रहते हो, एंड इफ यू आर सरप्लस रेंडर पॉइंट्स, तो आपके रेंडर पॉइंट आपके अकाउंट में जमा रहेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे 15 रेंडर पॉइंट जमा है, करंटली आई हैव गॉट 15 रेंडर पॉइंट्स, तो मैंने 25 में से सिर्फ 10 यूज किए थे, इसलिए यहाँ पे 15 रेंडर पॉइंट मेरे जमा पड़े हैं, जो कि मैं अभी भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है?
So आप समझ गए इसका. So now what I am going to do is I am going to submit my file. अभी ये जो फाइल है देखिए इसको कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगाया है 2 मिनट. ओके, तो अगर मैं एक्यूरेट यहाँ पे रखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरी फ्रेम है 25 और इसको लगाऊंगा 2.5 मिनट्स. तो देखिए मेरा कॉस्ट जो है 107 रुपया हो गया. तो रेंडर फ्रेम्स नंबर आर 25, रेंडर टाइम है 2.5 मिनट, तो मेरा कॉस्ट यहाँ पे 1.23 रेंडर पॉइंट्स है. दिस इज द रेंडर पॉइंट्स दैट आई विल बी स्पेंडिंग टू रेंडर दिस सीन. सो विच इज एक्सेप्टेबल टू मी बिकॉज आई करेंटली हैव ऑलरेडी 15 रेंडर पॉइंट्स. देखिए माई रिबस में जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे रेंडर पॉइंट जो है दैट आर 15. यहाँ पे 15 रेंडर पॉइंट्स है मेरे पास, बराबर है. सो ये हो गया. नाउ आई विल बी गोइंग टू माई सीन. अभी मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, सो यहाँ पे रेंडरिंग टैब के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है रेंडर विथ रिबस फार्म. ओके, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज रेंडर विथ रिबस फार्म. तो देखिए रेंडर विथ रिबस फार्म में ये सारे चीजें आ जाएंगी. मुझे सिर्फ एक चीज मेंशन करनी है दैट आई विल हैव टू गेट रिड ऑफ द मतलब यहाँ पे फाइल मुझे सेव एज करना पड़ेगा. आई विल हैव टू गिव अ पाथ. ये रिबस फार्म टेस्ट के अंदर मैं उसको दे देता हूँ पाथ जहाँ पे अपने इमेजेस सेव होंगे. ओके, रिबस फार्म टेस्ट और यहाँ पे टेस्ट 1 करके इमेजेस यहाँ पे सेव होंगी. जो भी अपनी रेंडर इमेजेस जाएगी वो यहाँ पे सेव होगी. रिबस फार्म टेस्ट 1.jpg. जेपीजी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जेपीजी के अंदर वो साइज कम होगी तो मेरे डाउनलोड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, फिर ये जो रेंज है इसको मैं 25 कर लेता हूँ. ओके, आई कैन इवन से एक्टिव टाइम सेगमेंट विच इज 0 to 25. ये भी हो गया, ये सब ठीक है. अभी इस फाइल को सेव कर लो. नाउ व्हेन आई गो टू रेंडर विद रिबस फॉर्म ऑप्शन, नाउ व्हेन आई गो टू रेंडर विद रिबस फॉर्म ऑप्शन, तो उसमें होगा ये रेंडर विद रिबस फॉर्म. इसमें ये है फार्मिनाइजर, यानी इसके अंदर वो क्या करेगा, पहले फाइल को पूरा चेक करेगा कि भाई ओके ठीक है शुभम, नो प्रॉब्लम. इसको पूरी फाइल को जब चेक करेगा तो वो क्रूशियल पॉइंट्स को ढूंढेगा. कैसी कोई चीज है जो कि अपलोड होने के बाद तकलीफ हो सकती है, तो पहले खुद ही आपको वार्न कर देगा कि देखिए ये सारी इश्यूज हमने फाइंड किए हैं तो इसको सॉल्व करो वरना आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी. तो पहले आप स्मार्ट चेक करो. ओके, सो इट इज स्मार्ट चेकिंग. तो स्मार्ट चेकिंग में ये सारे आपके थोड़े बहुत उनको जो है ये आए हैं व्हाट यू से कुछ इश्यूज पता चले हैं. व्हाट इज इज सेइंग एडिटिव डीएमसी मैक्सिमम सबड्यूज इज टू हाई, ये मैनेजेबल है. फिर ये जो जीआई इंजन लाइट कैश मोड सिंगल फ्रेम इज यूज्ड, यानी इसमें ये कह रहा है कि आपको बेक करना पड़ेगा. यू सी आपका जो वो ये मैप है वो आपको बेक करना पड़ेगा. तो देखिए हमने यहाँ पे जो बेक किया हुआ मैप था लाइट कैश के अंदर उसको लोड कर लेते हैं. सो व्हेन यू से फ्रॉम फाइल, लाइट कैश का जो हमने पहले एक मैप बेक किया था, वी विल हैव टू यूज दैट मैप जो यू नो कैमरा सीक्वेंस के हिसाब से जाएगा. लेकिन अगर इसको भी इग्नोर करते हैं देन इट इज सेइंग ऑटो सेव नॉट सपोर्टेड. ओके, तो यहाँ पे यस कर दिया. फिर वार्निंग है सिंगल फ्रेम, ये भी गलत जा रहा है. ये खुद ही हमें बता रहा है कि भाई आप यहाँ पे गलत जा रहे हो, मत करो. बट आई सेड जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल हैंडल इट. बाद में ये भी एरर है ऑटो सेव नॉट सपोर्टेड, आई विल से यस, ठीक है. एंड मेटलफाई यूजेस इंटरपोलेशन. ओके, तो इसमें खुद ही ये बताएगा कि इंटरपोलेशन आपको यूज डिसेबल कर देना है, तो आई विल से यस. अभी मैं फिर से स्मार्ट चेक करूंगा तो 2-3 ऑप्शन मेरे 2-3 एरर चले जाएंगे. ये देखिए यहाँ पे 2-3 एरर चले गए. तो एरर होंगे वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, बट अगर वार्निंग है तो आपको फाइल को अपलोड करने में अलाउ करेगी. सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. यहाँ तक ठीक है. सो देखिए अभी ये जो है ना ये हल्की फुल्की वार्निंग है, यानी आपको कोई नाकाबंदी कर दी और कोई हवलदार ने बोला चलो ये हेलमेट नहीं पहना चलेगा लेकिन बिना लाइसेंस के नहीं चलेगा. ओके, तो ये जो हेलमेट वाला था वो पार्ट आ गया, जो लाइसेंस वाला पार्ट था वो चला गया, जिसमें आपको वो वहीं पे पकड़ लेगा, आपकी स्कूटर की चाबी निकाल के आपको पेड़ के नीचे आने को बोलेगा कि भाई चलो पावती फाड़ता हूँ. लेकिन वो चीज नहीं है, यहाँ पे आपको अभी आगे बढ़ने मिलेगा. सो नाउ इफ आई एम अपलोडिंग इट, देखिए इसमें आपको ऑप्शन है ऑटो स्टार्ट रेंडर एंड अपलोड. तो मुझे ऑटो स्टार्ट रेंडर नहीं करना है. आई वांट यू ऑल टू सी हाउ द फाइल इज बीइंग अपलोडेड.
तो फाइल थोड़ी हैवी है, so I think it will take a few minutes for us to render it. So I'll say I mean upload it. तो अपलोड कर लेता हूँ। अभी देखिए अपलोड करने पे होगा ये दैट ये मेरा जो यहाँ पे है ये लॉगिन कर लेता हूँ। ऐसे लॉगिन ऑलरेडी है, ऑन विच लॉगिन इट इज गोइंग या। तो देखिए अभी यहाँ पे अपलोड चालू हो जाएगा। जस्ट आई मीन यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, ये जो मैंने माउस जहाँ पे लगा हुआ है कुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, ओके, फाइल नॉट फाउंड, ये सारे अपने बहुत सारे एरर्स हैं जिसमें ये मिसिंग टेक्सचर्स हैं, इट कुड नॉट फाइंड द मिसिंग टेक्सचर्स। तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली ये सारे टेक्सचर्स को ब्लैकआउट कर लेगा, विच आर द मिसिंग टेक्सचर्स, इसके फाइंड करने की ट्राई करेगा यहाँ पे। Do you want to replace all the missing textures with black 00 dummy texture? Okay, ये सारा dummy textures यहाँ पे बैठाने की बात कर रहा है, so we'll have to use that. Okay, let us see. And I think it is already 2 o'clock, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा मैं कहूँगा कि इसमें टाइम जा सकता है। So I think we will be continuing next time because I am not sure if आपने कुछ lunch भी नहीं लिया होगा, so many of you might be hungry. So ये process यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको? All of you have, right? तो अभी next process ये है that as soon as these this file is uploaded, तो वो हाँ तो वो queue में जाके वहाँ पे queue में रुक जाएगी, okay? That file will be appearing in that queue, और क्यू में जैसे ही आप उसको प्ले करोगे तो आपका जो वो रेंडर पॉइंट है वो नीचे होना शुरू हो जाएगा, एंड देन वो जो आपका जो फाइल है उसको मशीन से असाइन हो जाएंगे, यानी 25 फ्रेम है तो 25 का सभी का एक एक मशीन असाइन हो जाएगा। नाउ लेट मी चेक, ये काफी सारे टेक्सचर्स हैं, आई थिंक आई हैव टू गो थ्रू देम वन बाय वन, बहुत थोड़ा टाइम लग जाएगा। So I think I'll be now taking the attendance and letting you all go. Otherwise ये थोड़ा ज़्यादा इसमें अपना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। So वीरे का कुछ नया चीज़ पता चली, so I am hoping कि आपको अभी easy लगेगा पहले से using 3D Max and वीरे। So this is today's 25th and our class is A and B. So now I am sure that you all will be missing the personal interaction that we used to have in the class. कि चीजें काफी clearly pass on हो सकती थी, correct? We could easily chat with each other. हाँ तो अभी अब जब भी हम क्लास में मिलने को अपने को चांस मिले, so let us make sure that we are not wasting any more time. Considering कि ऐसा कुछ भी कोरोना जैसा पता नहीं कौन सा बीमारी फैल रहा है, तो let's be hopeful that nothing like this comes again. In the meantime, let us just fill up the attendance. Yes, now I'll start off with Shafia Khan. Is she present? और जल्दी से लिखते जाना ताकि नंबर ऐसा लिखो, नंबर 1 शफिया खान, नंबर 2 विशम जैन, नंबर 3 ये, तो उस तरह से काफी जल्दी से हो जाएगा, ठीक है? शफिया इज नॉट देयर, विशम इज देयर, अंश इज देयर, yes, Nishant is there, then Manish Sharma is there, yes, he is there. Chintan is also there. Rohit Vishwakarma, I think is not there. Rohit is not there. नहीं है. Ruchit, he used to be there. नहीं है. Ruchit, okay. Rohan, वो भी नहीं है. Aaron is always present most of the times. सर एक मिनट. Yes. Aaron का मैं फिलहाल मैं एब्सेंट रख रहा हूँ. फिर आंचल इज ऑल्सो देयर. आंचल भी नहीं है, क्या बात है? ओके, अंश इज देयर राइट? या अंश का मैंने प्रेजेंट लिखा है. देन राखी इज ऑल्सो देयर. हाँ, सूरज इज ऑल्सो देयर. देन आरुल इज ऑल्सो देयर. देन श्रेया शी इज नॉट देयर. ओके, राज भी नहीं है. शुभम was there, he went away. कृष्णा यादव, yes, कृष्णा नहीं है. Yes, you are present.
Raj is present. Krishna नहीं है. Then प्रफुल्ल. Okay, आरोन ने हो गया. आरोन डाला. Okay, अभी जाके आ गया. कोई बात नहीं. Krishna Yadav is not there. ठीक है. Anupriya, she is not there. Dinesh is there. Then Shantanu is there. Then Drishti is also there. Naushad is present. Who is it? Anupriya. Anupriya is present. Okay, okay. Anupriya का present हो गया है. Yes. Karthik is also there. Karthik Patwal is there or what? Karthik Patwal. Karthik where is there? Karthik नहीं है. Okay, Karthik Patwal भी नहीं है. Jonas is there. Durgesh is there. Durgesh is not. Yes, Durgesh है. जागृति भी है. जागृति नहीं है. शौनक है. दिव्या भी है. ओमकार भी है. I think Omkar was there. Yes. हाँ. Zeel भी. She is present. Yes, Zeel is also present. Amog is not there. Subodh, Kaustubh, sorry, Kaustubh is also there. Vardhan is also there. Nathan present. Yukta, she is present most times. Yes. Gaurav is there. Nathan is not there. Manish present. And Rohan is not there. Okay. So A division, it was great having you here. I am hoping कि आपको 3D Maths का अच्छे से पता चला हो और अपने हिसाब से इस पे प्रैक्टिस करो. बहुत ही इजी है. ओके, डोंट मिस आउट ऑन दिस. सो हैव फन और कुछ अच्छा कुछ करके दिखाओ. अभी आपके हाथ में बहुत अच्छे से टूल्स आ गए. ठीक है. सो डोंट वेस्ट टाइम. ओके. सो कमिंग टू Arshad. Yes, Arshad, are you present? Thank you, Zeel. Have fun. Take care. Arshad is not there. Okay. Akshit present. Ayushman. Ayushman not present. Yashraj. Yashraj present. Vibhin, I think he was present. Yes. Nirmal present. Then Fenil is also present. Saurabh present. Pooja is not there. Rahul present. Rishabh Singh present. Then Preeti present. Then Sumit present. Then Shabir nahi hai. Kritik is also there, present. Vihang present. Sunil Sutar not present. Sakshi present. Kritik is present. Yeah, Kritik is present. Then Rahul Vishwakarma. Sakshi is present. Yeah. Rahul Vishwakarma is not present. Okay. Then Kaustubh not present. Ritesh. Sir, Rahul is present, sir. Rahul Vishwakarma is present. Okay. Ritesh is present, right? Is Ritesh present? Okay. Ritesh is not present. Jyotika Patil. Sir, present. He is present. Who is present? Acha, Ritesh is present. Ritesh is present. Rico. Okay. Okay. Fine. Kaustubh is not present. Then Jyotika is present. Okay. Then Yash. Shriyan Yash not present. Is he? Nahi, present hai. Yash. Then Sakshi present. Rahul present. Arpit Tiwari present. Syed Ovesh, he is present most times. Okay, never mind. Omkar Surve not present. Ritesh, आपका मैंने present डाला था. Okay, yes, अभी डाल दिया. Thank you. Omkar is not present. Then Nikita Sharma present. Sean is present. Gauri not present. Sean present. Pulkit not present. Acha, Pulkit present. Okay. Then Alishanur is present and Vikram is present. Okay. Great. So thank you all. It was great having you here. Have a great day. मैं इस recording को upload भी कर लूँगा. So all of you who wants to re-refer it, then they are most welcome to look at the channel. ठीक है? आप अपने YouTube पे वीडियो देख लेना. Thank you. Have fun. Have a great day. God bless you all. Blender का chances कम है. Blender I am not myself aware. मैं Unreal का try करूँगा. Okay, Ritesh, I'll try to teach you Unreal. Okay, so God bless you. Thank you all. Have a great day.